नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है एनी मुंजार खरबंदा और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ शुभ शादी स्टोरीज़ पे। हम में से बहुत सारे लोग जब शादी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग बातें आती हैं, ख्याल आते हैं। बट थैंक यू कि आप सब लोगों ने इस सेगमेंट की रिक्वेस्ट करी। थैंक्स टू दैट हम अब वंडरफुल कपल्स को इनवाइट कर रहे हैं, भले वो न्यूली वेडेड हैं या फिर बहुत डेकेड से मैरिड है। एंड उन सभी के साथ आएंगे, मिलेंगे, जानेंगे और सीखेंगे कि क्या उन्होंने अपनी इस मैरिड लाइफ में जाना, सीखा, प्रैक्टिस किया, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही प्यार से भरी, एक हेल्दी, जिसको मैरिज आप कह सकते हैं, वैसी हुई। तो चलिए, बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है, पेट में बटरफ्लाइज आ रही हैं, क्योंकि हम आज पहला सेगमेंट शूट करने जा रहे हैं शुभ शादी स्टोरीज़ का। आज जो हमारे गेस्ट हैं आर सो वंडरफुल। मैं उनका नाम तो अभी बताऊंगी, बट पहले थोड़ा उनके बारे में बताती हूँ। तो चलो नाम भी बता ही देती हूँ। संजीव जी जो हमारे साथ आज आएंगे, वो पिछले 20+ ईयर्स से एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, अपने क्लाइंट्स के जीवन में उस साइंस के थ्रू वैल्यू ऐड करते हैं। और ना केवल एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने अपने जीवन के अंदर और भी साइंसेस को सीखते रहे, गुरुओं के साथ उन्होंने काम किया, लग के काम किया एंड अपने क्लाइंट्स के जीवन में बहुत डिफरेंस ऐड किया। हमारा भी सौभाग्य है कि शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के अंदर भी वो वॉलंटियर कर रहे हैं पिछले बहुत सारे सालों से। हमें था कि व्हाई नॉट लर्न फ्रॉम देम हिमसेल्व्स, वो और उनकी वाइफ। थैंक यू कमल जी, सो लेट्स वेलकम यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो, मतलब मेरा दिल इतना खुश हो रहा है कि आप दोनों आज यहाँ पे आए हैं। मैंने संजीव जी का तो इंट्रोडक्शन दिया ही, बट कमल जी भी अपने आप में इतनी, कमल जी इज कमाल। आई थिंक दैट्स द वे टू पुट इट। मतलब अभी आई एम श्योर इस दौरान हम और जानेंगे कि आपने कैसे स्टूडेंट्स को, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए आपने एजुकेशन प्रोवाइड की ताकि वो भी रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाई कर पाएँ। तो आई एम श्योर आप दोनों की जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। सो बिफोर वी मूव फर्दर, अगर अभी जो मैंने इंट्रोड्यूस किया उसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहें, नहीं तो हम, ये तो शादी वाला पॉडकास्ट है, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा क्लीशे तो यही प्रश्न रहता है कि आप दोनों, कब आपकी शादी हुई, कैसे आप दोनों मिले, और हाउ डिड यू नो कि आप एक दूसरे के साथ अपनी रेस्ट ऑफ योर लाइफ बिताना चाहते हैं? हम लोगों की वैसे तो अरेंज मैरिज ही है, बट लोगों को गलत फहमी ज्यादा होती है कि हम लोगों की लव मैरिज है। गुड गलत फहमी, क्योंकि और उस चीज से हमारे को बहुत एंजॉय होता है, क्योंकि सब जने करते हैं ना कि आपकी लव मैरिज है, हम कहते हैं ये आफ्टर वाला लव है। कई जने पहले से लव करते आएंगे 2 साल 3 साल, और शादी हुई 2 साल के बाद सब। बट हम लोगों का तो ऐसी ट्रेन है, अब एक बार चल पड़ी है तो छुक 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 होती जाएगी बुलेट ट्रेन। बिल्कुल। बाकी ये बताएंगे आपको। देखिए, शादी जो है, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने जो शुभ शादी शुक्राना ये जो सेशन आपने शुरू किया, ये सच में बहुत ज़रूरी है आज के समय में। कुछ लोग ऐसे हों जो इस सब्जेक्ट पे बात करें, जो बताना चाहें कि आज भी शादियाँ अच्छी हैं और आप अपने विचारों के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा अपनी शादियों को अच्छा कर सकते हैं। और जैसा आपने बोला, मैं शुक्राना परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पास भी कई बार शेयरिंग आती हैं कि जिन्होंने अपनी शादी के बाद, एक कहते हैं ना, कभी कुछ ऐसा हुआ लाइफ में और वो शादी की उम्मीद या शादी का जो एक कहते हैं ना चीज़ों को छोड़ दिया था, उन्होंने दोबारा से शादी के ऊपर काम करना शुरू किया। कुछ लोगों की तो शादी की बात भी चल रही है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपने ये किया, और ये भी मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे को और कमल को पहले ही पॉडकास्ट के अंदर इन्वाइट किया। थैंक यू। तो जैसा भी कमल जी ने बोला, जब मेरी शादी हुई तो अचानक, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अक्टूबर तक कोई ऐसी बातचीत नहीं थी। अक्टूबर 2002 में कोई ऐसी बात नहीं थी। 2001 में हमारी 2002 में शादी हुई, तो 2001 में कोई ऐसी बातचीत नहीं थी। और हमने जब लड़की देखनी शुरू की और जैसे इनसे बात हुई, तो जैसे कहते हैं ना, पट मंगनी और पट और वहाँ पे लोगों को, मैं कुछ मंदिर और कुछ जगह पे जुड़ा हुआ था, तो सबको लगा आचार्य जी आपने तो कुछ चीज़ें छुपा के रखी हुई थी, अचानक आपने कर लिया।
और हम जब जाते थे आपस में हमारी केमिस्ट्री देख के लोगों को लगता था ये तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब मैंने बोला यार ये मेरे को हमने उसमें इन्होंने एंजॉय लेना शुरू कर दिया। हाँ मैं इनको जानती थी, हाँ मैं करती थी। तो जिनके घर पे जाते थे मजाक करते थे भाभी, तो कहती हाँ मैं जानती थी इनको, मैं करती थी। और पहली बार जब हम इनसे मिले तो ये बताएंगी कैसे हम इनको मिले थे। हाँ जी। ये बताएंगी इनको हनुमान मंदिर में जी। हम लोग तो मतलब इनका भी था, पहली लड़की देखने जा रहे थे हम, मेरे ब्रदर का भी यही था कि चलो कोई नहीं इसका करवाने के लिए देखते हैं, जरूरी थोड़ी ना पहली बार में मिल जाएगा लड़का भी। पहला लड़का इन्हें देखा, ब्रदर ने कहा देख ले शायद समझ आ जाए। हमने देखा, दोनों जनों ने, इन्होंने मुझे चाय ऑफर करी, मैंने चाय पी। 2 मिनट बाद हमने कहा हाँ ठीक है चलो कोई नहीं। तो यहाँ रोल रिवर्स थे, यहाँ चाय आपने पिलाई थी। हाँ, मुझे इनकी वही चीज पसंद आई कि भाई सामने वाले के साथ हम क्या चाहेंगे, कम से कम कुछ ध्यान रखे, छोटी छोटी चीजें। बड़ी बड़ी तो दिखाने के लिए सभी करते हैं, मगर पसंद क्या आता है लड़कियों को, मुझे छोटी छोटी चीज में खुश है। हाँ। तो मुझे जैसे इन्होंने चाय के लिए ऑफर करा, मैंने कहा नहीं यार ध्यान तो रखा जाएगा। और मैं वैसी चाय लवर। वाह जी, मैंने इनकी वही चीज पकड़ ली। मैंने कहा अरे यार चाय पूछ रहे हैं, नहीं इनके में एक क्वालिटी तो मेरे को मिल गई कि मुझे उस चीज की मना नहीं है। फिर इन्होंने बैठने वगैरह के लिए कि यहाँ नहीं, अगर बैठने का आपको पसंद आ रहा आप कहीं चलोगे, मैंने कहा नहीं कोई नहीं, जितना हम फॉर्मल मिलेंगे ज्यादा अच्छा है, हमें एक दूसरे को कुछ दिखाना तो है नहीं। तो बस उस चीज का हुआ, हम लोगों की हाँ हुई, हम लोग घर आ गए और उसके बाद हम आराम से बैठे हुए। वाह, तो मतलब चले गए हम अपने क्योंकि चाय दोनों को पसंद आ गई थी। बस चाय कहते हैं चाय पे बात होगी, तो वो हमारी भी वही थी। अरे वाह, तो ये तो इनके दिमाग में चल रहा था। आप अपना बताओ, आपको कैसे लगा कि इन्हीं के साथ? इनके साथ कहते ना, अब तो यही बोलते हैं यूनिवर्स पे कुछ सहयोग या कोई ऐसी बात नहीं है कि जो इत्तेफाक से होती है, कहीं ना कहीं आप ही उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे जीवन में जब ये आए तो यही चल रहा था कि अभी अच्छा करते हैं शादी, 6 महीने और सब कुछ सही, मतलब सब कुछ सही जा रहा है, इनको हम पसंद आ रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन इतना जल्दी कैसे होगा, क्या होगा। तो मेरे ताया जी को मैंने बोला मेरे को ऐसे ऐसी लड़की पसंद है और हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप चलो। और जब नेक्स्ट बात हो गई तो कहते हैं ठीक है, लेकिन पहली लड़की देखिए, पहली लड़की से ही शादी, मैं अगर अच्छी लगी है तो उसके साथ ही कर सकते हैं ना, आप चलो। और वो गए तो ना, नहीं ये लड़की तो अच्छी है, इससे आप शादी कर सकते हो। वाह। और 6 महीने का प्रोसेस, वो जो नवंबर में हमने देखी, 6 महीने भी नहीं 4 महीने का। हमने एक्चुअली, मेरे को तो डेट्स भी याद है, 9 दिसंबर को ही देखने के लिए आए थे हम लोग, मंदिर में मिले। 13 दिसंबर को मेरी फ्रेंड की मैरिज थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और 14 को ये लोग वापस आए घर पे, गए घर पे ताया जी वगैरह से मिलेंगे। उसके बाद इन लोगों की हाँ हुई। फिर इन लोगों ने घर गए तो इन्होंने हमारे को 9 जनवरी को कहा कि हम 14 जनवरी को रोका कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग आके करे 14 जनवरी को हमारा रोका हुआ, और इन्होंने रोका के अगले दिन का 28 फेब की मैरिज है। वाह वाह वाह, क्या बात है। 3 महीने का ये पूरा रहा। 3 महीने में हम लोगों की सारा हो गया, रिश्ते हो गए पक्के, शादी के लिए डेट्स आ गई। नहीं, पर जैसे मेरा एक प्रश्न है, जैसे 20-25 साल पहले अरेंज्ड मैरिजेस होती थी, आजकल पीपल्स माइंड्स आर चेंजिंग, बट मुझे ये जानना है, जैसे मतलब अगर हम 25 इयर्स पहले रिकैप करें, तो जब आपको बात आई थी अरेंज मैरिज की, क्या आपने सोचा था कि आपको किस तरह के पार्टनर के साथ शादी करनी है, या ये था कि जो भी मम्मी को पसंद आ जाए? कोई ऐसी सोच विचार उस समय पे थी, या फिर कैसा होता था, थोड़ा उस बारे में बताओ। एंड जैसे आपने बोला अपने ताऊ जी को कि अच्छी लड़की हैं, तो वो अच्छी आपको इनसे क्या बात करके अच्छा लगा, हंसी मजाक अच्छा लगा, या क्या आप देख पाए और सिमिलरली आप भी कि आपको इंस्टेंटली क्लिक हो गया कि और देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले में ही आपका भी हाँ और आपका भी हाँ? मेरे साथ तो ये हुआ कि जब मैंने इनकी प्रेजेंस देखी तो ये मतलब एक भोलापन जो इनका था और एक अपनापन जो था ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि ये बहुत ही हमारे परिवार में, क्योंकि मैं अपने जॉइंट फैमिली में था और शुरू से ये था कि मेरे को अपने भाई और अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ रहना है। तो इनका और इनकी मम्मी से मेरी बात हुई थी, इनसे तो मेरी बात भी नहीं हुई इतनी अच्छे से हुई, इनकी मम्मी और इनके भाई से बात हुई, तो मुझे लगा ये हमारे परिवार के जैसे लोग हैं और इनके साथ हमारा अच्छे से चल सकता है। और जब उनसे बात आगे बढ़ी तो ना, ठीक है बेटा देखते हैं। और मेरे साथ एक 94 में एक्सीडेंट हुआ था, तो थोड़ा उस वक्त मेरे पैर में बहुत किसी को बताना पड़ता था, बिल्कुल पता भी नहीं था, लेकिन मेरा यही था कि मैं जिसके साथ भी शादी करूंगा तो पहले उसको बताऊंगा, ये नहीं होगा कि मैंने बताया नहीं।
तो मैंने इनकी मम्मी इनके भाई को बताया, तो ना कोई बात नहीं, एक्सीडेंट तो कभी शादी के बाद भी अब बिल्कुल ठीक हो अगर आप, तो हमें कोई वो नहीं है। तो उन्होंने बहुत फेथ दिखाया, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इतना फेथ दिखाया फैमिली ने, और वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये इतना विश्वास कर रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़कर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो मेरे को जो ज़्यादा मैटर की, क्योंकि उस वक्त मैं कुछ प्रैक्टिस कर रहा था, इनकी 2 सिस्टर थी, दोनों की शादी हो चुकी थी। उनके जब हस्बैंड से मिलना हुआ, उनके बारे में मन चला, तो उनकी शादी को 4-4 5-5 साल हो गए, तो वो अपने घर में बहुत खुश थी। और जब वो मिली 1-2 बार जैसे बात हुई, तो उन्होंने भी काफ़ी वो किया कि कोई बात नहीं, जैसे वो जून के बाद करना चाहते थे। इनकी जो बड़ी बहन थी वो प्रेग्नेंट थी, और उनका उसी दिनों में जो है था। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हमारी शादी के लिए हमें क्यों वेट कर, इनको क्यों वेट कराना जून तक, अगर आपको फैब यूज करता है तो आप फैब यूज कर लीजिए। तो वो जो इनकी बातें थी, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, और इनसे मेरी जो भी बात हुई, जब भी बात हुई, तो बहुत लिमिटेड बात हुई पाई। फोन पे बात हम लोग करते थे, लेकिन जब भी बात हुई बहुत अच्छा लगा बात करके कि एक अच्छा मतलब अपनापन है। और मेरी मम्मी से इनका बात करना, जो मेरे को अप्रोच कर रहा था, जैसे मेरी सिस्टर से बात करना, मेरे भाई से बात करना, वो मेरे को जो लगा, और ये भाई बहनों का आपस में प्यार देखकर, और फिर कहते ना कुछ सहयोग होते हैं। हमारे कुछ जानने वाले थे जिनका ये मतलब पहचान के निकल आए, तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो परिवार बहुत अच्छा है, आप इनके साथ अगर जुड़ते हैं तो अच्छे लोग हैं। तो फिर हमारा एक वो जो कहते हैं ना, एक अंदर से ना कहते हैं ना कि अपने आप फ्लो में चीजें चलती चली गई। लेकिन जो मेन था कि इनकी एजुकेशन, क्योंकि मेरा एक था, क्योंकि जिन लोगों से मैं करता था वो हमेशा बोलते थे कि बच्चों को पढ़ना है तो लड़की एजुकेटेड होनी चाहिए, तो इनकी एजुकेशन अच्छी थी। दूसरा ये था कि इनको ये भी था कि जैसे हमारी 1-2 बार बात हुई, तो बच्चों को पढ़ना है, आगे बढ़ना है। मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे जॉब करता हूँ, उन दिनों में मैं एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा था, जॉब भी कर रहा था, मेरा टाइम सिर्फ संडे को इतना रहता है। तो ना कोई बात नहीं, आप मेरे को एक क्वालिटी टाइम दीजिएगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो वो मेरे ना बैक ऑफ द माइंड बड़ा एक रिलैक्स होता गया था कि मेरे को ये करना है, मैं ये करती हूँ। तो ना ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी आश्रम में ध्यान करने, ये करने, आपको जाना है मैं आपको अलाउ करती हूँ, मुझे कोई उसमें नहीं, आपको जहां पढ़ना है जैसे करना है करिए। तो वो जो चीजें थी ना, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि ठीक है, फ्लो में, मतलब जैसे कुछ भी होता था ना तो आराम से कि हाँ ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। तो वो जो चीज थी वो काफी रही। और मेरा शुरू से ये था कि लव मैरिज के लिए तो मैं क्या कहूँ कि मेन यही था कि मेरे को ऐसी लड़की मिले, कहते ना आप जो बोलते हो कि शुरू से जो परिवार के साथ रहे, जो परिवार के साथ जोड़ के रखे। और सच में वो मेरे को लगता है कि वो टाइम उस वक्त इन प्रैक्टिस में तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वही चीज़ें आज सच हो पाई कि हम जॉइंट फैमिली में रह पाए, भाई के साथ, मेरी भाभी साथ में रहे, मेरे मम्मी पापा एक ही घर में खाना बने। वो सब चीज़ें जो सोची थी कि कभी मेरे को मतलब ये ना, अब मैं आपको आज बोलूँ यानी जी, आज 25 साल हो गए इनको, ये मेरी इनकम नहीं मालूम कि मेरी इनकम क्या है। इनका और मेरा कुछ भी अलग नहीं है, सब जॉइंट में है। इन्होंने आज तक ये नहीं बोला कि आप मम्मी को क्या देते हो, भाई के साथ क्या चलता है, घर में क्या चल रहा है, आज तक नेवर, कभी इन्होंने पूछा ही नहीं। और इनसे भी मैंने कभी कोई ऐसा हिसाब कि आपने जो कमा रहे हो या इधर से आपने लिया। और जब कहते ना कि कुछ ऐसा था, मेरे को लग रहा था कि ये ना मेरे को जैसे खुद को अंदर से था कि मुझे एक ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए, जो मेरे को मेरे जो सपने हैं, क्योंकि एक जैसे मैं बताया कि एक ब्रेकडाउन आया था 94 में, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा जिन चीज़ों को कर रहा था उसमें थोड़ा पीछे हो गया था। तो मुझे ये था कि लाइफ पार्टनर ऐसा मिले जो मुझे सहयोग करे, मुझे आगे लेके जाए, मुझे कुछ वो करे। तो मेरे अंदर ये था शुरू से कि होता है ना कि मेरी पत्नी जो है उसके साथ वो मेरे को सुने। या कभी मेरे मन में जब शादी का वो चल रहा था 2-3 साल में, तो कभी मन में ये नहीं हुआ था कि नहीं, कई लोग बोलते थे आपसे ज्यादा अच्छी एजुकेशन होगी तो आप कर लोगे, मैं कर लूंगा, आपसे ज्यादा वो होगी हाँ कर लूंगा, अगर उसकी गवर्नमेंट मुझे अगर पत्नी भी तो मेरी है ना, अगर वो मेरे साथ जुड़ रही है तो उसकी अगर क्वालिटीज हैं अच्छी तो वो मेरे साथ जुड़ रही है। तो मेरे अंदर एक वो था शुरू से, और वही मैंने अट्रैक्ट किया। और आज अगर मैं 25 साल, 2002 में हमारी शादी हुई फैब में, और 2027 में हमारे पूरे 25 साल हो जाएंगे। तो अगर देखते हैं तो बहुत खूबसूरत टाइम निकला, बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छे से जब भी कुछ हमें चाहिए होता था। और मुझे वो लगता है कि उस वक्त मेरा थोड़ा, जैसे मैं बताया कि कुछ प्रैक्टिस भी चल रही थी, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही। मतलब लोग कहते हैं ना कि जैसे हम बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, वैसे ही कमल जी मेरे को एक भगवान की तरफ से गिफ्ट की तरह मिली है। हमेशा मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे वो एक गिफ्ट की तरह से मिली है। और मेरे जीवन में आज मैं जहाँ पे भी पहुंचा हूँ उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। इनका 2 सितंबर को जन्मदिन होता है, मेरी मम्मी का 29 को होता है। तो मेरे जीवन में बहुत ज्यादा ये जो सितंबर का महीना है, और 2 जो लड़कियां हैं, मेरी माँ
और मेरी जो पत्नी है इसका बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद आपकी मम्मी जब हमारे जीवन में आई तो वो भी सितंबर में थी। तो मैं कहूंगा कि जीवन में कहते हैं ना कुछ चीजें होती हैं, आप उनको अट्रैक्ट करते हो, कहीं ना कहीं कुछ और सीखने को मिलता है। आपको कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप पूरा सीख गए होते हो। आज भी हम लोग आपस में बैठ के बात करते हैं कि इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और बेहतर कैसा कर सकते हैं। आपके तभी हम प्रोग्राम भी जरूर सुनते हैं, क्योंकि आज मेरे को अच्छा लगता है कि एक 25-26 साल की लड़की जब इतनी प्रैक्टिस करती थी वो लोगों को बताती थी, आज उसने शादी के ऊपर जो आसान सब्जेक्ट क्या है, करियर के ऊपर करवाओ, है ना, कुछ इधर से आप किसी को करवाओ, आपका तो पीछे ही रहा। शादी एक मतलब कहते हैं ना कि अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे आप किसी को बोलते हो तो 5 लोग हाथ ऐसे खड़े करेंगे और 5 ऐसे खड़े करेंगे। तो वो आपने जो सब्जेक्ट लिया वो सच में बहुत कमाल का है। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे अभी मैरिज के अंदर उन्होंने बताया, ऑब्वियसली 25 साल बताए हैं तो जायज़ सी बात है, ज़िंदगी आपने साथ में बहुत ब्यूटीफुल, जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया, आपने जी है साथ में। तो आप अपनी लाइफ में बताओ, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके अंदर आप, संजीव जी का साथ आपके साथ था तो आपने उनको परस्यू कर पाए, या अपने पर्सनल लेवल पे ग्रोथ, साथ में ग्रोथ, कुछ ऐसी चीज़, प्रैक्टिस जो आपको लगता है कि अब एक और एक आप जब साथ पे आए शादी में तो आगे बढ़ने में, गति में या डायरेक्शन में कुछ फ़र्क मिला? क्या फ़र्क मिला, थोड़ा उसके बारे में बताओ। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, शादी जो है ना वो हमारी वो गाड़ी है जिसके दोनों टायर जो है ना, पहिए एकदम बराबर बराबर चलेंगे तो वो लाइफ में शादी जो होती है ना वो सक्सेसफुल जाएगी। तो अगर सिर्फ मैं अपनी चलाती, इनकी नहीं सुनूं, और सिर्फ ये अपनी चलाते और मैं ना सुनती, तो हमारी पक्का था कि गाड़ी जो थी पटरी से उतर ही जाती। बट मैंने जहाँ जहाँ पे चाहा कि जैसे था कि घर वगैरह संभाल रही थी, मैं वर्किंग थी शादी से पहले, मैं ऑलरेडी जो था पब्लिशिंग हाउस था उसमें जो राइटर थे उनके असिस्टेंट में लगी हुई थी। तो मुझे ऑफिस का काम वगैरह बहुत पसंद था। शादी हुई, इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा हाँ आप अपनी लाइफ में आपने करनी जॉब, आप करो जॉब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लो घर मैनेज कर लोगे। मैंने कहा घर में मम्मी जी, इनकी मदर, मेरी सासू माँ है, मुझे लगता ही नहीं कि मेरी सास है, मुझे सेकंड मदर मिली हुई है, उधर अब मायका तो फिर याद ही नहीं रहता। तो वो मुझे इतना हेल्प करती थी। उन्होंने कहा नहीं बेटा कोई नहीं, तुमने जॉब करनी है ना तुम करो, कल को अगर लगेगा हमें कि हम नहीं चला पा रहे घर, हमें जरूरत है, तो फिर आप जॉब छोड़ना। मेरे बच्चे हो गए, जब बेटा भी हो गया तब उसके बाद ही मैंने दोबारा अपनी जॉब जो थी वो ज्वाइन करी। बट धीरे धीरे मुझे लगा नहीं यार, सारी चीजें, अब देवर की भी शादी हो गई, उधर भी बच्चे आ गए, तो मैं बच्चों को भी, अगर कमा किसके ले रहे हैं, हम बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं, उनको भी क्वालिटी टाइम दे पाऊँ। तो फिर मैंने इनसे बात करी, मैंने कहा यार ये मेरे को लग रहा है कि मुझे ना जॉब छोड़ देनी चाहिए, बच्चों पे ध्यान देने के लिए मैं जॉब छोड़ दूँ, कंटिन्यू कर लेंगे। तो मतलब इन्होंने ये नहीं सोचा कि यार एक बंदी हुई इनकम तो हर एक के दिमाग में होता है ना कि भैया इसका अच्छा पैकेज है तो कल को आ ही रहा होगा तो फिर वो बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। इन्होंने मतलब मैंने जैसे क्वेश्चन करा ना, इन्होंने झट बोल दिया हाँ तुझे जो सही लगता है ना तो वो कर ले, कोई बात नहीं, मैं देख। मतलब मुझे वो चीज़ नहीं थी कि अभी घर में बच्चे भी संभालने हैं, ऑफिस भी देखूंगी। मुझे जब लगा कि नहीं यार मैं पहले बच्चों को देखना चाहती हूँ, मैं अपने घर के बच्चों को पहले एक अच्छा रास्ता दिखा लूँ, उसके बाद जॉब कंटिन्यू करेंगे। गुड। इस चीज़ का मेरे को बहुत अच्छा इनका सपोर्ट मिला। ये चीज़ मेरे को इनकी बहुत अच्छी लगी। वरना बाकी हमने देखे है कई हस्बैंड्स वगैरह तो वो करते नहीं नहीं तो क्या हो गया, दुनिया तो कर रही है, जॉब भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, तुम ज़्यादा हो गया। बट इन्होंने वो चीज़ नहीं करी, इन्होंने वो चीज़ समझी कि हाँ कमल आपको जो सही लगता है ना आप वो करो। मैंने जॉब अपनी छोड़ी, उसके बाद मैं घर में बच्चों वगैरह का देखा। फिर ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन मेरा दिमाग पे हुआ, मैंने कहा सुनो मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा सा ना बैठी बैठी बोर हो रही है, थोड़ी सी ट्यूशन देखूँ, बच्चे भी कह रहे हैं पढ़ने के लिए। तो मेरे खुद के बच्चे, इन्हीं के जो फ्रेंड्स हैं वो भी कह रहे हैं कि आंटी आप इनको ऐसा क्या कराते हो, तो ये तो मैथ्स वगैरह सब बढ़िया से करते हैं, हमारे को मैम का कुछ समझ ही नहीं आता और ये फर्स्ट आंसर करते हैं। मैंने कहा कोई नहीं बेटा आप भी आ जाओ, इनसे मैंने बात कहता हाँ तेरे को अच्छा लग रहा है तो कोई नहीं तो मैनेज कर लेगी। मैंने कहा मैं कर लूंगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने उस चीज में मेरा पूरा साथ दिया। वरना सब जने करेंगे ना, घर में आके बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे दिन की चिक चिक, हमारे को रेस्ट नहीं मिल रहा। हमारे घर वालों ने उसमें भी इंजॉय करा, अरे देखो हमारी तो बहुत टीचर हो गई। तो वो चीज करी, मेरे ट्यूशन वगैरह पढ़ाई थोड़े टाइम तक। फिर धीरे धीरे इन्होंने मेरे को कहा चलो एक एस्ट्रोलॉजी मैं भी करता हूँ, तुम भी सीखो। वो मैंने करा, बट मैंने अच्छे से सीखी, बट मुझे ना उसमें वो इंटरेस्ट नहीं मिला, कहते हैं ना किक नहीं मिलती चीज़ की। तो मुझे वो नहीं, मैंने कहा नहीं यार मेरे को ना ये नहीं, मेरे को अपनी ट्यूशन वाली लाइन से जो है ना
वो ज्यादा अच्छी लग रही है। आप बड़े लोगों की लाइफ को सही कर रहे हो, मैं छोटे छोटे बच्चों को जरा उनको लाइन पे लाती हूँ और उनको सेट करती हूँ कि उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो इसी तरीके से फिर मैंने अपना 9th-10th वगैरह के बच्चों को मैंने साइंस और मैथ्स पढ़ाना शुरू करा। 11th-12th वाले जो बच्चे थे उनको मैंने इकोनॉमिक्स और ह्यूमैनिटीज वगैरह के सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाने शुरू करे। इनका मेरे पास पूरा सपोर्ट रहा कि कमल आपको जो सही लगता है। कई बार होता था, ये घर पे होता था, मैं कहती थी यार मेरा बच्चों के एग्जाम से तो मैं 2 सेशन ना बच्चों का क्लासेस का एक्स्ट्रा लूंगी, तो आप मैनेज कर लोगे? तो कहते कोई नहीं, मैं मम्मी से नाश्ता ले लूंगा, आपने बच्चों को करना है, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करो। तो मतलब मुझे वो घर का प्रेशर रहा ही नहीं, उसमें इन्होंने भी सपोर्ट पूरा दिया और घर वालों ने भी हमेशा। तो मेरा अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, जैसे कुछ लोग जो ये देख रहे होंगे वो कहेंगे या सोच रहे होंगे कि आप लकी है कि आपको एक सपोर्टिव हस्बैंड मिले, सपोर्टिव मदर इन लॉ मिली, आप सपोर्टिव थे। बट मेरा इसमें प्रश्न ये है कि क्या ये बाय चांस हो गया कि सब एक ही माइंडसेट के थे, या फिर कुछ मतलब आपने पहले से कुछ सीखा था मम्मी से? उस समय तो है ना बड़े से खाते थे या किसी उनसे सीखते थे, तो क्या कुछ ऐसा था कि कभी मन तो कुछ और करने का करता था मगर किसी की सीख या किसी के कहे बोल दिमाग में आ जाते थे कि ऐसे की जगह ऐसे करो, या मे बी आपने अपने मम्मी पापा को कुछ करते हुए देखा जो अच्छा? तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि क्या मतलब हमेशा ही इतना स्मूथ एंड हंकी डोरी रहा, या फिर कुछ चीज़ें आपने देखी, सीखी, गलत करी, फिर ठीक करी, या थोड़ा उसके बारे में बताओ। नहीं देखिए, एक्चुअली क्या है, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले ना ये मैजिक वाला मेरे को लगता नहीं कि सबको मालूम था, कुछ किसी को भी नहीं मालूम था। ये था कि हम नाना करते भी प्रैक्टिस में थे। कैसे थे? मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरी मदर जो थी, मेरी मदर इन मम्मी जो थी, दादी वगैरह साथ रहते थे, और हम लोग भी पूरी सिस्टर्स वगैरह, हम लोग जो 5 भाई बहन है। मेरी दोनों सिस्टर्स जो थी वो मैरिड थी और दोनों ही जॉइंट फैमिली में गई। बड़ी वाली सिस्टर तो इतने अच्छे फैमिली में गई कि उसके चाचा ससुर वगैरह भी उसके साथ रहते हैं। अरे वाह। तो उन लोगों को मैंने देखा। फिर मेरी सेकंड सिस्टर थी, उसकी मैरिज हुई, वो भी जॉइंट फैमिली में गई। उनकी सासू माँ, उनकी जेठानी, उनकी नंद की भी नई नई मैरिज हुई थी। तो उन लोगों की सबके देख के ना मुझे भी दिल रहा कि नहीं यार मैं जॉइंट फैमिली में जाऊंगी, मुझे न्यूक्लियर में नहीं जाना। तो जॉइंट फैमिली में कहा जाए ना, तो अगर बच्चे जॉइंट फैमिली से अगर बढ़ते हुए आते हैं ना, तो उन्हें कई चीजें ना पता चल जाती है कि रिश्ते कितने वैल्यू रखते हैं। न्यूक्लियर सबको नहीं पता चलती। नहीं, आपको गलत फहमी है कि जॉइंट फैमिली वालों को आपने उसके ऊपर कुछ सीखा है, मतलब यू नो कि जैसे आपने अपना सिस्टर का बताया तो मे बी आपने उनको एज एन इंस्पिरेशन लिया होगा कि वो खुश हैं तो वो, नहीं तो सीखने वाले तो दोनों में भी अपने अपने पर्सपेक्टिव्स बना सकते हैं। हम अगर नेगेटिव किसी में सोचेंगे, ढूंढेंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा, बट मैं सब में पॉजिटिव देखती थी। तो आप बचपन से ही पॉजिटिव थे या मतलब कुछ खुराक मिली थी या कैसे? मतलब एक्चुअली माहौल भी कुछ ऐसा था, और कुछ कुछ कहते हैं ना कि बड़े होते होते सामने बड़ों को कुछ गलतियां करते हुए देखते जाओ ना, तो उसे हर गलती से कोई ना कोई सीख ले लेनी चाहिए। तो बस वही चीज मैंने भी करी थी। घर में आई शादी के बाद तो थोड़ी बहुत कभी कभार हुआ, तो मेरे को समझ आ गया कि यार अगर मम्मी जी ने कुछ कहा है ना तो जाके इनको नहीं बताना कि भैया आपकी मम्मी ने तो मेरे को ये बोल दिया। मैं उस चीज को करती थी, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। मेरी मम्मी मेरे को पहले कहती बेटा देख, अच्छी बातों के लिए यहाँ पे हाथ रख लियो कि यहीं पे आके रुक जाए, लेकिन अगर तेरे को लगता है गलत है यहाँ पे हाथ मत रख लियो, निकलने दे, ताकि वो चीज हमारे को जो है हमारे को पीछे खींचे ही ना। वेरी गुड। अब इनकी मदर ने अगर मुझे किसी चीज के लिए जरा सा बोल दिया उस टाइम के लिए, तो मैं अगर खुंदक आके एकदम से तिलमिला आ गई, मैं इन्हें भी बोल दूंगी तो बात अपनी पकड़ती। मम्मी कहती थी बेटा देखो, अगर सास को सास की तरह लोगे ना तो आप खुश नहीं होगे। उन्हें सोचो माँ ही है, मैं हर वक्त नहीं आऊंगी, वो चाहे जैसी भी होंगी वही खड़ी होंगी बाद में तुम्हारे साथ। तो वो सब चीजें थोड़ा सा कहते हैं जॉइंट फैमिली में अगर अच्छा माहौल मिल जाता है ना तो आप आगे जाके भी करते हो। कईयों का मैंने देखा एक्सपीरियंस है, मायके में उतने अच्छी जॉइंट फैमिलीज नहीं होती, बट आप वो चीज़ देख के आए हो ना कि चीज़ अच्छी नहीं है, तो हम सामने खुद उसको सही कर सकते हैं। सामने की कमियां क्यों लेनी है? 10 कमियां तो ऐसा नहीं है बंदा सिर्फ गलतियों का ही पुतला है, उसमें एक अच्छी क्वालिटी, 2 अच्छी क्वालिटी कुछ तो होगी। वेरी गुड। तो मम्मी वही कहती थी, कहती बेटा देखो गलतियां हैं हर एक में है, कमियां भी सब में है, आप उसकी अच्छी चीज देखना। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई, जो मतलब आई थिंक एक अगर माँ बेटी का रिश्ता है, बिकॉज कन्वेंशनली जब शादी की बात आती है तो मेजॉरिटी ऑफ लर्निंग्स जो सीखते हैं वो बहुत सारी
मदर से या बड़ों से ही आती है। बिल्कुल जी। तो आई थिंक ये वाली लर्निंग्स बहुत ही अप्रोप्रिएट थी, जो आपने बहुत अच्छे से बोली कि उन्हें गलतियों का पुतला मत समझो, उसमें भी हाँ। कुछ एक्नॉलेज करने वाला है, उसको बिल्कुल। ढूंढो। तो वही आपने बोला ना, मैजिक बुक नहीं थी, Magic मगर book- मम्मी ने सिखा दिया था। मगर वो हमारी मैजिक बुक हमारी मम्मी मदर थी, हाँ, तो वही बात है। उन्होंने वही सब चीजें हमारे को सिखाई, सामने वाले की कम। फिर धीरे धीरे जब मैं इस प्रैक्टिस में भी आना शुरू हुई, तो फिर मैंने करना शुरू करा कि रोज डेली 3 रिश्ते तो पकड़ने हैं जिनको मैंने अच्छा रखना है। तो हफ्ते में से ही जो होते 7 दिन में 3 एक घर में रहूंगी, तो 21 तो हो गए। तो 21 में से अगर मैंने 10 अपनी इन लॉज में से ही पकड़ लिए, वाह, तो फिर मेरे को क्या दिक्कत है? दोस्ती यारी तो सबकी अच्छी रहती है, अगर आप अपनी फैमिली को ही नहीं खुश रख पा रहे तो उससे कुछ सामने फर्क वाली- पड़ा? फर्क बहुत ज्यादा पड़ा मुझे। मैं बता रही हूँ ना, मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मैं ससुराल में हूँ। मेरे को अगर ये टाइम नहीं देते हैं कि भैया कमल आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो मैं उसी वक्त अपने ब्रदर इन लॉ को बोलती हूँ, मैंने कहा भैया आप चलोगे? हाँ हाँ भाभी चलो। हाउ नाइस। तो मतलब हम लोगों को ये नहीं है कि भाई बंधे हुए कि नहीं यही लेके जाएंगे, या मैं ब्रदर इन लॉ के साथ जा रही तो इन्हें बुरा लग जाए, यार तूने मेरे को नहीं बोला, भाई के साथ कैसे चलिए। मतलब उस चीज के हम लोगों की इतने अच्छे हुए है कि भाई एक दूसरे को हम समझते हैं। तो अगर इन्होंने मुझे ना करे तो मुझे ये नहीं है कि मुंह फुला के बैठ गई, यार मैंने एक दिन कहा था हफ्ते में, उसमें भी नहीं चले, कोई नहीं, आप अपना काम करो ना, जब इनके पास थोड़ा टाइम होगा तो वो मेरे को दे देंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग आती नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है, ये बोलना तो बहुत आसान है, मगर ये अंडरस्टैंडिंग आती कहाँ से है? के लिए ना, जैसे आपने बोला ना, हर वक्त कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है, और अगर आप पॉजिटिव में हो, और जो हम कहते हैं कि हम 5 लोगों के एवरेज बन जाते हैं, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आए जो अच्छे कपल थे, जैसे आप भी अपनी प्रैक्टिस में बोलते हो, जो अच्छे कपल है उनको आप देखो। मेरे बेटा जब पैदा होने वाला था, तो एक डॉक्टर अशोक दत्ता और रेणु दत्ता थे, तो दोनों की एज उस वक्त 60+ थी, और इतने प्यारे कपल थे। ये उनके पास जाते थे, मैं जाता था, बच्चे जब बड़े हुए थोड़े से, तो वो कपल रहे। मेरे सचदेवा साहब थे, मेरे बॉस के। तो हमें ना वो कुछ ना कुछ, मेरी शादी से पहले ही ना मेरे को तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। जैसे मैं थोड़ा सा ना जल्दी से बुरा मान जाता था चीज़ों को लेकर, और मेरा लड़कियों के साथ ज़्यादा ना संपर्क था नहीं, मैं एक लिमिटेड दायरे में ही उनसे बात करता था। तो मेरे बॉस मेरे को हमेशा बोला करते थे कि यार थोड़ा सा ना लड़कियों के साथ, लड़कों से बात करता है ठीक है, लेकिन लड़कियों के साथ थोड़ा सा रखते हैं, पत्नी अगर कुछ कहेगी ऐसे। तो एक कहते ना, अपने आप ना वो धीरे धीरे चीज चल रही थी। और जब हमने उन कपल्स को देखा, उनके साथ में हम रहे, उनको देखा कि वो अगर डॉक्टर साहब, इतने बड़े डॉक्टर साहब हैं जिनको इतने बड़े अवार्ड मिल रहे हैं, और वो भी अगर चाय बनाकर अपनी पत्नी को दे रहे हैं या वो कर रहे हैं। और मैंने एक ही चीज देखी है, देखो आप ना, सच बता रहा हूँ कि हमेशा लर्निंग। जैसे हम 2020 में आश्विन जी के साथ जुड़े, तो हमारी शादी को लगभग उस वक्त 18-19 साल हो चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, हर वक्त कुछ ना कुछ आपके पास मौका होता है सीखने का। उन सेशन के द्वारा भी हम लोगों ने अपने रिलेशन को दोबारा से और अच्छा किया। आज अगर मैं यहाँ पे बैठ के बोल पा रहा हूँ 6 साल के बाद, अभी 2025 साल अगर पूरे होने वाले हैं, शायद 2019-2020 में और ज्यादा कन्विक्शन से ना बोल पा रहा हूँ। तो आज अगर हम बोल पा रहे हैं, तो उसकी वजह ये पिछले 6-7 साल की जो प्रैक्टिस है, ऐसे कॉमन ग्रुप के अंदर, जैसे हमने कहा ना कि कभी कभी भगवान जब किसी ना किसी तरीके से आपको लाता रहता है। जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते थे और हम देखते थे अरविंद जी और मैडम को, तो हमें लगता था कि कितना प्यारा कपल है भाई, कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एक दूसरे की तारीफ कर रहा है। तो थोड़ा वोकल हुए हम और ज्यादा कि हमें भी बोलना चाहिए, करना चाहिए, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, जब जो कमिटमेंट है अगर की है। और मैंने एक और देखा है यानी जी कि ना, आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें देकर ना किसी रिश्ते को बहुत ज्यादा मजबूत कर लोगे, ये एक हमारी गलत फहमी हो सकती है। अगर आप कमिटमेंट करते हो ना किसी के साथ कि मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ, और आप उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करते हो, सामने वाला भी करता है। अगर आपको कहें नहीं मेरे को ये अच्छा लगता है, आपको भी ये करना पड़ेगा। लगभग सारी वो चीजें जो मैंने की, लगभग इन्होंने बाद में की। कभी मैंने ये नहीं बोला कि आपको करना ही है। अच्छा। और सेम इन्होंने भी कुछ चीजें जो की, इन्होंने मेरे को बोला, और मैंने सेम ईयर में नहीं की, कुछ टाइम के बाद की। तो हम एक दूसरे के लिए बहुत फ्लेक्सिबल रहे कि अगर मैंने आपको बताया कि मेरे को लगा कि ये ओशो का आश्रम में ये वाला कोर्स होता है, आप चलो, आपको चलना ही पड़ेगा। मैं अभी नहीं जा सकती। इन्होंने अपना टाइम लिया 2-3 साल का, और जब किया तो मेरे से बेहतर किया उसने उल्टा। वाह। तो ये एक तरह, और मुझे लगता है कि जो सारा आपने बोला ना, ये थॉट्स क्या है, कि आपकी सोच क्या है। तो जब वो मना करते हैं, मतलब बिकॉज स्पेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि फ्रीडम देना, एक दूसरे को स्पेस देना,
पर सुनने में तो आसान है, बट उस समय जब आप बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सामने आपका पार्टनर, आपका स्पाउस कहते हैं अभी नहीं, तो तब अपने आप को कैसे शांत कराते हो, कैसे उसको डील करते हो उस सिचुएशन को? सबसे पहले तो मेरा यही होता है, जो पास्ट में इन्होंने जो चीजें मेरी मानी है उनको याद करता हूँ। अच्छा। कि भाई इन्होंने जो जो आज तक किया है, और दूसरा मेरे को जो सबसे अच्छा लगता है जो अभी प्रेजेंट में अच्छा कर रही हैं। जैसे मुझे आज भी लगता है मेरे बच्चे इतना अच्छा पढ़ ये पाए। सचमुच करते हो या सच फिर में, अभी मतलब सच मेरे को में, बोलने के लिए? नहीं, ये सच में सच में करते हैं। नहीं, ये सच में करते हैं। कभी-कभी होता है, कई बार कुछ चीजें होती है कि मेरे को इमेज, अब जैसे आपने मेरे को जब पॉडकास्ट के लिए बोला, 2 दिन पहले ही बात हुई, तो इनका वो है कि चलो करेंगे, बाद में बात करते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैंने अब एनर्जी को बोला है और उन्होंने बोला आप चल सकते हो। तो सैटरडे को उनको कहीं जाना था, तो कहती कोई बात नहीं, मंडे बोल दो। मैंने मंडे बात की और आज सुबह बात हुई, कहती कोई बात नहीं, चलते हैं, मुझे कोई वो नहीं है, जैसा होगा। तो ये जो एक आपस में हुआ है ना, उसकी एक वजह यही है कि पीछे पास में जो चीजें अच्छी हुई हैं, और जो हमने बोला ना इस बुक के अंदर कि सच में ये अपने आप में ग्रेटिट्यूड में रहना। मेरे बच्चे आज जहां तक पढ़ पाए, जो कर पाए, या मैं भी आज इतना सब कुछ अगर कर पाता हूँ, तो इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। मैं देखता हूँ कई बार, अब देखो मैं आपको सच बताऊं, मम्मी और ये हैं, आज हमारी शादी को हो गए, मम्मी की अपनी भी आज कुछ चीजें हैं, इनकी अपनी हैं। मेरा शुरू से यही रहा कि हम लोग ओपनली किसी और के सामने बात नहीं कर देंगे। जब भी कोई बात होगी, आज हमारे पास है कि हम कैफे में जाके बात कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा होता था एनी जी, जेब में उतने पैसे नहीं होते थे ना, तो हम किसी पार्क में जाके बात करते थे। हम कहते थे मैं आऊंगा और हम किसी टेबल पे पार्क में जाके बात करेंगे, और आप बिलीव करो वहां जाकर वो बात ही चेंज हो जाती थी। जब हमने बोला ना आज ही फैसला इसका करना है, शुरुआत में आज ही बात करनी है, तो बात थोड़ी सी बिगड़ी। लेकिन आज भी मैं ये बोल सकता हूँ 25 साल में कभी इन्होंने मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की, मैंने इनसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। इवन हमारे भाई के सामने, ज्वाइंट फैमिली होने के बाद भी हम लोगों ने अपने घर में भी बात नहीं की। हमने बोला हम थोड़ा बाहर जाके बात करेंगे। अगर आज भी इनका कोई डिफरेंस होता है, हम कैफे में जाएंगे, वहां जाके कॉफी पियेंगे, इनको थोड़ा खाने में जो अच्छा लगता है वो मंगवाएंगी, और आप 90% जो चीजें होती हैं वो बदल चुकी होती है, बिल्कुल बदल चुकी होती है। और कुछ समय ऐसा था, मेरे पास स्कूटर होता था और मैं इनको स्कूटर में बोलता था बैठो, और हम लोग किसी पार्क में जाके बैठते थे, और मैं बोलता बताओ क्या चल रहा है, हमारी अच्छी राइड्स क्या चल रहे हैं, क्या हो रहा है। और इनका एक ही होता था, मेरे को आज भी बस यही होता है कि मैंने अपने आप से वादा किया कि इनको खुशियां दे सकूं, आंख में आंसू। इनका बहुत इमोशनल है, तो कई बार एकदम कोई बात होगी तो एकदम मैं कहता हूँ अच्छा मैं समझ गया, बताओ करना क्या है। तो मैं को विषय होता है अच्छा आप बताओ करना क्या है। मैं उस चीज को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन करना क्या है। तो कई बार जैसे आप लोगों ने रिश्तों में, कई रिश्ते ऐसे भी हैं जहाँ पे व्यक्ति बोलता है ठीक है मैं इसके लिए तो कर लूंगा, इसके लिए थोड़ी कर लूंगा, इसके लिए मैं क्यों करूँ। वहां पे होता था डेफिनेटली जो आप बोल रहे हो, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे हम बोलते हैं समान समान को आकर्षित करता है। आज इतना सम्मान मिलता है, इतना प्यार मिलता है, ऐसे लोग जीवन में आते हैं, बहुत सपोर्ट हो रहा है। अभी भी कहीं कुछ होता है तो यही बात होती है, अच्छा चलो चलते हैं, चलो कहीं पे घूम के आते हैं। और जो मुझे लगता है जैसे आपने बोला इसको बैलेंस करने का जो तरीका जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम अलग से आपकी शादी को, मैं तो अपनी क्लास में भी यही बोलता हूँ कि आपको बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता जैसे होता है पति पत्नी का, वैसा बनाना है। तो कहते हैं चलिए हम समझे नहीं, वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या होता है, शादी होती है उससे पहले वो क्या होता है, गर्लफ्रेंड मिलने आई, वो अपने घर जाएगी, वो अपने घर की सारी चीजें देखेगी, लड़का जाएगा अपने घर की सारी चीजें देखेगा, उसको कुछ और नहीं देखना। तो वैसे ही अपनी जिंदगी में एक लड़की के साथ में, और मैं ओशो को फॉलो करता हूँ तो उन्होंने हमेशा ही बोला कोई आपका पति या पत्नी के ऊपर अपने झंडा नहीं गाड़ना कि मेरी उसके ऊपर कोई वर्चस्व, उसकी अपनी चॉइस हो सकती है। तो मैंने इस चीज को बहुत ही मान के चला शुरू से कि ठीक है इनकी अपनी चॉइस है, इनको थोड़ा फ्रीडम दो, और चीजें बेहतर हुई अपने ऊपर काम करने से, इनके साथ डिस्कस करके। कभी भी जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज जानबूझ के बोलना कि यही ठीक है, ये बोलना कि ये भी ठीक हो सकता है, नहीं ये तो हमें मालूम है कि नहीं बोलना चाहिए, मगर इंसानी फितरत होती है कि जब भी पॉइंट ऑफ व्यूज कॉन्फ्लिक्ट करे तो पार्टनर में से कोई एक ज्यादा या तो फर्म हो जाता है। बोलना चाहूंगा, उसके बाद कमल जी बोलेंगी। हाँ, मेरे को ये लगता है जो लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, लड़का अगर अपने मम्मी पापा से कुछ बुरा भी बोलेगा ना, लेकिन अगर उसकी पत्नी कुछ बुरा बोलेगी ना तो उसको बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर लड़का कुछ गलत बोल भी रहा अपने माँ बाप से और वो लड़की उसको रोकती है कि आप गलत बोल रहे हो, अभी इतना जरूरत नहीं है बोलने की, या जैसा होगा देखेंगे, या उसके साथ वो रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करे, वो उसके रिलेशन को बहुत मेंटेन करता है। और मुझे कमल जी के लिए ये मेरे को बहुत, मैं बोलना चाहूंगा कि रिश्तों को
हमेशा लोग बोलते हैं ना कि वो पुश करते हैं कि ये करो, कभी कभी मैं पेशेंस लूज कर जाता था शुरुआती कुछ सालों में, लगता था कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, तो ये बोलते थे कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं, टाइम देते हैं, करते हैं, टाइम देते हैं, देखते हैं। और वो चीज मेरे को आज भी इनके लिए ना इतना रिगार्ड करती है। अब जैसे हमारे घर के अंदर इनको होता है कई बार अपनी फ्रेंड से मिलना है, किटी में जाना है, कुछ होता है, तो मम्मी बोलेंगी अभी तो, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, इनको जाना है, इनको अच्छा लगता है, इनको करने दो। इवन कई बार अपनी फैमिली, मम्मी के साथ इनको जाना है, कभी इनकी सिस्टर के साथ कहीं जाना है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं उतना नहीं जा पा रहा, तो एक इन्होंने फ्रीडम दी है, क्योंकि मैं अगर किसी जगह पे जाना चाहता हूँ और उनको उतना अभी ध्यान नहीं करना या उनको आश्रम में जाके नहीं रुकना, तो ठीक है, आप अपने बच्चों के साथ में जा रहे हो। और जो हमने बाहर टाइम स्पेंड किया, साल में हमने ना एनी जी बजट जितना भी था, हमने 3-4 महीने में एक बार 2-3 दिन का बाहर जाने का बनाया। वहां जाकर जो बच्चों के साथ रहकर, इनके साथ बात करके जो सीखने को मिलता था ना, वो अपने आप में कमाल का होता था। वो 2-3 दिन मेरे को अभी भी लगते हैं वो सबसे बेस्ट दिन होते थे। तो आजकल तो मतलब सब फोन पे नहीं होते हैं, तो आप अगर छुट्टी पे जाते हो तो साथ में क्या करते हो? हम लोग जाके ना फोन वोन सब बंद कर देते हैं। हम लोगों के फोन अलग पड़े होते हैं, हम इवन घर में भी होते हैं ना। हाँ। अगर ये और मैं रूम में, तो अगर हम ये लोगों के हाथ में अगर शिकायत बोलोगे, एक शिकायत क्या है, ये फोन मेरा व्हाट्सएप पे अगर मेरे को मैसेज कर दो नहीं तो कल जवाब आएगा मेरे को। अच्छा, हम लोग ये देखिए, फोन पे तो आप हर वक्त ही हो ना। हाँ। हम एक दूसरे को समझेंगे कैसे? अगर ये सच में करते हो आप? सच में आपका? ओके, वाओ। अगर मैं घर पे, अगर ये रहते हैं, अगर ये फ्री है, वैसे तो इनके सेशंस वगैरह चलते ही है, तो हम लोगों को एक दूसरे के लिए टाइम कम मिलता है, बट हमारा जो टाइम मिलता है ना, वो फिर हम फोन साइड में, और हम लोगों ने अपना करा हुआ, दिन की 3 मील्स होती हैं, एक मील हम दोनों इकट्ठे ही खाते। 25 साल से हमारा है कि हमने वादा किया था शादी से पहले, उनको मैंने बताया था ये है, तो मैं एक खाना मेरे साथ। डिनर जो था ना हम लोगों का नॉर्मली एक ही टाइम रहता था। अब कई बार इनका क्लासेस वगैरह के कारण थोड़ा सा होता है, बट हमने पहले से करा हुआ है कि एक मील जो है हम दोनों इकट्ठे बैठ के खाएंगे, जिसमें हम अपने पूरे दिन की बातें अगर डिस्कस करनी है, एक दूसरे के, अगर कोई वो टाइम होता है, अगर हमारे को कुछ बुरा लगता है, देखो आपने ना ये चीज बोल ली थी ना, मैं उस वक्त बोली नहीं, बट मुझे वो चीज ना थोड़ी सी फील हो गई। हाँ। तो ये उसी वक्त एकदम अच्छा, देखो लगा था, अच्छा चल सॉरी आगे ध्यान रखूंगा मैं। तो आपको सॉरी बोलने में ऑड नहीं लगता? इनके सामने तो नहीं लगता। वही चीज है ना, अगर इन्हें मुझे सॉरी बोलने में ऑड लगेगा तो वो चीज मुझे भी लगती। हाँ। बट कभी कभार इनका भी होता है, कमल तूने ये बोला था ना, तो मुझे थोड़ा सा लगा था उस वक्त, तो थोड़ी सी रूड थी, मैंने कहा अरे यार सॉरी, आपको रूड लगा, अरे बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगी, अब नहीं बोलूंगी इस तरह से। और हम दोनों की ना उस रिस्क में रहती है। कईयों का होता है ना कि हम दोनों अगर हल्का सा किसी में गुस्सा भी होता है ना, तो हम अपनी ना लैंग्वेज नहीं छोड़ते, ये मुझसे आप में ही बात करेंगे, मैं भी इनसे गुस्से में भी। हाँ, कमाल है। आज तक हमने लाइफ में कभी भी, भाई देखो वाइफ नॉर्मली तू करके नहीं बोलती, बट इस चीज का तो मैं भी इन्हें थैंक्स करती हूँ, इन्होंने आज तक कभी मुझे तू नहीं बोला। वाह। और आवाज तो ऊंची फिर भूली जाओ। वाह वाह। तो वो चीज होती है। देखिए आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे, एक अच्छी शादी में यही होता है ना कि हमारे को जितनी रिस्पेक्ट सामने वाला को मैं दे रही हूँ, मुझे भी लगेगा ना कि मुझे उतनी तो मिलनी चाहिए ना, मैं बहुत ज्यादा नहीं कर रही, बट वो हम देंगे कब? मेरा अब एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, अब इसी की वजह से एक बैकग्राउंड में एक्सपेक्टेशंस और एक गेम शुरू हो जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने पार्टनर के लिए ये किया, आपने क्यों नहीं किया, मैंने तो आपको सॉरी बोला, आपने क्यों नहीं बोला, करके गेम शुरू हो जाती है, जिस वजह से फिर वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती बहुत बार, एंड देन रादर देन उसको एक इंकरेजिंग वे से करना, अब वो एक टास्क बन जाता है या एक वो। तो इसके ऊपर क्या मतलब, आपके अंदर वो गेम टाइप्स नहीं होगी कि अरे मैंने इनके लिए ये किया, ये मेरे लिए क्यों नहीं करेंगे? तो जब आप उनके लिए कुछ करते थे तो बैकग्राउंड में कोई एक्सपेक्टेशन चलती थी क्या कि मेरे लिए भी कब करेंगे या कुछ उस प्रकार से? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए जिस सामने वाले से हम लोग सब इतना जाता है, हाँ हमने जो करा कम से कम उस चीज की अप्रिसिएशन मिल जाए। और अगर नहीं मिली तो फिर मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ कि देखती हूँ, हो सकता है अभी के लिए भूल गए या कुछ, बट और अगर तब भी नहीं की तो नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, मेरे को थोड़े टाइम बाद चाहे मिली, वो एप्रिसिएशन मिल गई, यार उस दिन मैंने बोला नहीं था, तूने ये चीज बहुत अच्छी बनाई थी, चल अगली बार दोबारा बनाइयो। तो छोटी छोटी जो होती है ना चीजें, तो हमारी एक अच्छी हैप्पी मैरिज लाइफ जो है ना, वो उसी के उस सहारे से चलती है। हम छोटी छोटी चीजें, यार देखो हमारी कभी भी हमने देखा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और हम खींच के बराबर भी नहीं कर सकते, वो टूट ही जाएगी। तो कभी कोई चीज में हमारे को डिफरेंस लग रहा है कि मेरा इनसे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिला, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए हमारे को।
तो टाइम मतलब उस समय आप उसको फिर डिस्कस नहीं करते, क्या नहीं। कहते हो आप जब? सो आप मुझे बताओ लास्ट आपका पॉइंट ऑफ व्यू कब डिफर हुआ और फिर आपने उसको कैसे डील किया? अब देखिए, जैसे कई बार हमारा डिफर हो जाता है, जैसे बच्चों की स्टडीज को लेके, कि अब हमारे बच्चे जो हैं, बेटी मेरी जो है वो इस वक्त मास्टर्स कर चुकी है, एमसीए उसने कर लिया, वो उसका जॉब कर रही है। अब बेटा मेरा है, अब फर्स्ट से वो मास्टर्स के लिए जाएगा, तो थोड़ा सा इनका और मेरा था, तो ये कहते थे कमल देख नमन पूरा दिन जो है कंप्यूटर पे तो लेके बैठा हुआ, लेकिन वो कर क्या रहा है। तो मैं नहीं कहती, मैंने कहा कोई नहीं, आप डायरेक्ट मत बात करना, मैं इससे बात में पूछूंगी, मैं आपको बता दूंगी। तो मतलब ये चीजें हम दोनों करते, तो ये एक आध बार इन्होंने बोला नहीं नहीं तू अभी पता करके बता, तो फिर इन्हें मैंने कहा देखो आप टाइम दो, अगर टाइम दोगे, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट जाके पूछ लोगे, मैं एकदम से पूछूंगी तो बच्चे को भी ऑकवर्ड से लगेगा कि पापा क्या मेरे ऊपर क्या चौकीदारी कर रहे हैं, कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मम्मी मेरे पे चौकीदार बन के बैठी है। तो वो चीज़ हम लोग समझाते हैं, कई बार ये मेरे को समझाते हैं कि तू इस टाइमिंग में जाके बच्चों से पूछ, कई बार ये मुझे समझा रहे थे, कभी मैं समझा रही, तो कभी कभी हमारी हल्की से आर्ग्यूमेंट टाइप में होता है, बट उस टाइम के लिए हम उस बात को छेड़ते नहीं है। फिर अगर इन्हें लगता है तो ये उस वक्त अच्छा ठीक है तू बता दियो, तो ये चले जाते कि बॉम्ब अगर फूटने वाला है तो उसको मत दबाओ, हाँ, उसको शांत होने दो। देखो वो अगर फूटा ना हाँ, तो वो एकदम से लड़ाई वाला माहौल कर दे, तो फिर वो चीज बाद में बिगड़ जाए, उसको समेटना, आपने रायता फैला दिया, उसको समेटना दिक्कत है, भैया वहीं पे छोड़ दो, कोई नहीं, बाद में आके देख बाद लेंगे, में कर लेंगे, मगर बाद में आके आप सफाई करते हो। कुछ लोग तो उसको अंडर द कारपेट डाल देते हैं, तो आप उस जो भी आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है उसके ऊपर फिर आप बाद में आके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते हो। हाँ वो निकालते हैं, वो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ये भी उस चीज को करते हैं, बताते हैं मुझे कि नहीं कमल इस चीज को इस तरह से करेंगे ना, क्योंकि हम लोगों ने अगर हम दोनों के डिफरेंसेस हो गए तो फायदा कौन उठाएगा, या तो तीसरी पार्टी, हाँ, कोई भी उठाएगा। हाँ, तो हम दोनों एक दूसरे को टचवुड, हम दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि हम लोगों को ना अपने मुंह से एक दूसरे को बताना नहीं पड़ता, मैं इनको जरा से ऐसे करके करूंगी ना, ये समझ जाएंगे टाइम मांग रही है। कैसे करके बताओगे, बच्चे वैसे मजाक उड़ाते, मेरी भतीजे उड़ाती है, बड़े पापा को देखते रहो, बड़ी मम्मी जो कर रही होगी वही करेंगे। हमें किसी के बीच में ना बोलना नहीं पड़ता, अगर मैं इनको अभी भी ऐसे करके करूंगी ना तो ये समझ जाएंगे, अच्छा मेरे को बात कट करनी है, तो मतलब हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वो तो 25 साल की ट्रेनिंग हो गई अब आप दोनों की साथ साथ में। देखो एनी जी, मेरे को ये लगता है कि देखो बहुत ना, जैसे आपने बोला उम्मीदें ज्यादा रखना रिश्तों के अंदर, ये जो पति पत्नी का रिलेशन है ना, ऐसा नहीं है कि एक समय पर जब मैंने जैसे बताया कि मेरे जीवन में अच्छे लोग आए जिन्होंने गाइड किया और आज मैं इस रिश्ते को इस तरह से लेके जा पा रहा हूँ जी। नहीं तो शायद जिस तरह से मैं शादी से पहले, क्योंकि मैं कुछ और तरीके से सोच रहा था, एक अलग तरीके से पार्टनर के लिए कि वो मेरी बात को सुनेगा ही हमेशा, या हमेशा मैं ही राइट हूँ, मैंने इतना कुछ कर लिया, मैं समाज के बारे में, लोगों के बारे में ज्यादा जानता हूँ। अगर मैं अपना, देखो एक बात याद रखना, ओशो के रियल ब्रदर है, उन्होंने एक बात बोला था, आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करना, और उन्होंने एक लाइन जोड़ी थी कि हम सबसे ज्यादा प्रभावित अपने पति या पत्नी को ही करने में लगे रहते हैं। अगर मैं अपने पति या पत्नी को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, और पति या पत्नी तो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते ही है ना, वो तो एक दूसरे के बारे में जितना मर्जी आप बोलते रहो, वो आपके बारे में जानते हैं, तो अंदर से जब रिस्पेक्ट आती है ना, वो अंदर से आती है, आप किसी को बोल नहीं सकते कि मुझे रिस्पेक्ट करो, मेरे को रिस्पेक्ट दो। अगर मेरे को आज से, जब से इनसे मेरी शादी हुई, मेरा नाम आज तक किसी ने बोला नहीं, पहले साई राम के नाम से बोलते थे, फिर इनको मेरे को आचार्य जी बोलते थे, लेकिन मैं बोलूं कि बाकी लोग भी मेरे को कर रहे हैं तो आप भी वैसे ही मेरे को करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो उम्मीदें हम फालतू की जोड़ते हैं ना, ये भी आप, और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी अश्विन जी की, उन्होंने एक बार बोला था कि आप दुनिया में क्या देते हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो चीजें ना, मैं कह रहा हूँ बहुत चीजें काम करती हैं। ऐसे एक बार हम लोग रिट्रीट में कुछ लिख रहे थे, तो मैंने बोला आचार्य जी आप अपने पे काम करो, आपकी पत्नी को मैंने देखा वो बिल्कुल फिट है, आप ये वैष्णो देवी वाला आप अपना करो। तो ये जो चीजें है ना, सच में होता है, ये कोई ना कोई व्यक्ति आपको कहते हैं ना, जो हम कहते हैं डे 25 वाली जो प्रैक्टिस है, जादुई संकेत, अच्छे लोग जब आपके साथ होंगे ना, तो वो आपको गाइड करेंगे, आपके अंदर कुछ ना कुछ बताएंगे कि आप क्या अच्छा कर पा रहे हो। तो आप जानबूझ के ऐसे टीचर्स ढूंढते हो या टीचर्स स्वयं आपके जीवन में आ जाते हैं? कोशिश करता हूँ मैं, थोड़ी हमारी मेहनत करते हो ढूंढने की, मेहनत करता हूँ, एफर्ट्स करता हूँ। जैसे मैडम के साथ में मैं 2018 या 19 के अंदर, मेरी कोई एक फ्रेंड थी,
उनके साथ में फेसबुक फ्रेंड, मैं पूरे शुक्राना में शायद मैडम को पहला फेसबुक फ्रेंड मैं ही था। अरे वाह। तो अरे वाह। मेरे को जब उनके प्रोग्राम शुरू हुए तो मैंने उनको ज्वाइन किया और मैंने यही बोला, मेरे टीचर बोला था कि हर किसी के साथ जुड़ते हो और 2 महीने बाद बोलते हो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, 1-2 साल पहले रहो फिर उसके बाद देखना। मैं ठीक है। फिर मैंने आपसे बात की शायद जुलाई 2020 में। मैंने आज भी आपका नाम मैजिक रखा हुआ है, मेरे को नाम ही समझ नहीं आ रहा कि स्पेलिंग क्या है, तो मैंने मैजिक लिख दिया आपका नाम, तो तब से मेरा मैजिक ही नाम है। मैंने आपसे पूछा कि कैसे मैडम से मिलना हो सकता है, तो अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, जब होगा। और फिर वो चला, तो मुझे लगता है कि मैं ढूंढने जाऊं तो नहीं ढूंढ सकता किसी भी गुरु को या किसी सीखने वाले से। वो कहना मेरे को गिफ्ट की तरह मिलते हैं, और हाँ, कोशिश हमेशा होती है कि सामने वाले से ना कुछ नया सीखना है। जो होता है ना, मुझे बहुत बहुत आता है, MBBS वाला जो है ना वो नहीं है, MBA, मुझे बहुत सीखना है, मुझे बहुत सीखना है, मुझे बहुत सीखना है। तो मेरे को एनर्जी से भी सीखना है। अगर आज यहाँ पे हम इस पॉडकास्ट के अंदर भी आए हैं और बिना किसी तैयारी के आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो सच में हमें लग रहा है कि आज आपके क्वेश्चन से ना हमें लग रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चंस हम और ज्यादा अपने आप के साथ नहीं, मुझे आप दोनों से बहुत सीखने को मिल रहा है। मैं तो अपनी शादीशुदा लाइफ में देख रहा हूँ कि जैसे आपको मैंने देखा रिट्रीट में हम गए, जैसे आपको ईश जी के साथ, तो मैं इनके साथ डिस्कस करता था। हमारी एक और खासियत है, ये अगर अपनी किट्टी में जाएंगे पूरी मतलब 15-20 मिनट का वो बताएंगे आज क्या क्या खाया, कैसे हुआ, क्या हुआ। मैं भी कहीं जाऊंगा तो इनको पूरा डिस्कस करूंगा, पूरा बताऊंगा कि ऐसे उन्होंने बात की, उन्होंने ऐसे किया, ऐसे किया। तो हम एक दूसरे का ना लर्निंग प्रोसेस काफी अच्छा रहा। और आपको मैं एक और बात बताया तो कि जितने भी मेरे नोट्स होते हैं प्रोग्राम के या मेरे ज्योतिष के, वो सब यही बनाती है। अच्छा, मैं इनको बताता हूँ और ये लिख के, अब तो AI आ गया, बच्चे करते थे हेल्प, नहीं तो पहले टाइम में होता था। और 2010 में मुझे आज भी याद है, मैंने इनसे नोट्स बनवाए, अपने टीचर को दे दिया, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो टीचर ने देखा, कहते हैं ये आचार्य जी आपकी तो नहीं है। मैंने मेरी वाइफ की है। कहते हैं वो हैंड राइटिंग हुए थे, कहते हैं आपकी वाइफ बहुत व्यवस्थित है, बहुत बढ़िया है, ये है वो। मैंने इनको आके बताया तो ये और खुश हो गई, कहते हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैंने बोला सर बोल रहे हैं मेरे को सीखना भी है आपको। कहते ये आपने सिखाने के लिए बोला या वैसे बोला? मैंने नहीं, उन्होंने बोला था। हाँ। तो इन्होंने काफी मेरे को उस तरह से हेल्प भी की है। वाओ। नहीं, बहुत 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 ही आप नहीं, मतलब वंडरफुल चीजें मुझे सीखने को मिल रही हैं। आई थिंक इट इज हर एक कपल में, हर एक व्यक्ति में इतनी लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं सिखाने के लिए। तो अब अगर हमें पूछना हो आपको संजीव जी में टॉप 3 स्ट्रेंथ्स क्या लगती है, अगर आपको क्वालिटी वाइज उनमें बतानी हो? अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले तो यही है, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ता, कि मैं बस मेरे इशारे, मेरे मन की बात सुन लो, समझ जाते हैं। इशारे तो बहुत दूर की बात है। प्लस ये है कि मुझे हर चीज में टाइम जरूर देते हैं। अगर कोई चीज मुझे लगता है इनका ये अच्छा है कि टाइम गिविंग है। वाओ, वंडरफुल। और फिर साथ में ये है कि इनकी कोई भी वो नहीं है कि जबरदस्ती है कि आपने ये करना ही करना है। इन्होंने मुझे हर चीज की फ्रीडम दी है कि आपको जो सही लगे आप वो करो। वंडरफुल। तो मुझे वो चीज इनकी बहुत अच्छी लगती है कि मुझे पिंजरे के अंदर बंद नहीं करा हुआ इन्होंने, कि बोला तो दाना पड़ा तो खाना है। वाह। इस चीज का है कि ये मेरे को बिल्कुल पूरी की पूरी फ्रीडम देते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो करो। हाँ। तो मुझे ये सब चीजें इनकी बहुत अच्छी लगती है। ब्यूटीफुल। और आपको कमल जी में? कमल जी की एक क्वालिटी जो मुझे सबसे अच्छी लगती है कि चेहरे से काफी मैच्योर, और काफी कई बार लगता है ना बच्चों को पढ़ाने के बाद थोड़ा स्टिक हो जाती हैं, लेकिन इनके अंदर अभी भी ना बहुत चुलबुलापन है। मैं इनको हमेशा बोलता हूँ कि आप ना अभी भी 16-17 साल की एक लड़की होती है ना, हाँ। आज भी अपने बच्चों के साथ में ये जवानी है दीवानी, चक दे इंडिया 10-10 5-5 देख रही है, और वो ताली बजाकर हॉल में जाना है, हाँ। और कुछ किसी से यूट्यूब पे कुछ सीख लिया, हाँ। तो जो इनके अंदर एक कहते हैं ना एक उत्साह जीवन को लेकर, हाँ। जोश जो है, हाँ। वो काफी इनका मेरे को लगता है कि ये इनके अंदर है कि मेरे को ये करना है, एडवेंचर करना। मतलब जैसे पहले हम गोवा गए पहली बार, कहीं गए, तो मैंने बोला ये करोगे? कहती हाँ मैं करूंगी। मैं करूंगी। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, और वो बच्चों के अंदर काफी, मतलब मेरे को लगता है कि हाँ। वो इनके वजह से बच्चों में भी काफी आया कि कुछ चीजों को लेकर, हाँ, मतलब ये रहती हैं। हाँ। दूसरा ये है कि ये खुद भी एक्नॉलेज करती हैं चीजों को, और इनको एप्रिसिएशन अच्छी लगती है। जो इनको अप्रिशिएट करते हैं उनके साथ मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स, मैंने मतलब देखता हूँ कि इनका ये एक्नॉलेज भी करती है। जिन लोगों के साथ इनको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए कुछ भी कर सकती है। और इनको अपने लिए भी एप्रिसिएशन जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। कोई अगर इनको अप्रिशिएट करता है तो इनको अच्छा लगता है, और ये भी दूसरे व्यक्ति को अप्रिशिएट करती है। थैंक यू। तो दूसरा ये जो आप बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। थैंक यू। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। और तीसरा ये है कि इनका जो मैंने बोला कि परिवार को जोड़ के रखा हुआ है। आप सोचिए 22-23 साल तक हमारी सिर्फ एक ही किचन थी,
जब हम उस वाले में एक ही किचन में खाना बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी भी हमारी किचन जो है वो इसलिए हो गया, किचन एक ही है। हमारा ज्वाइंट खर्चा है, मम्मी सब कुछ देखती है और भाई है, सब कुछ चल रहा है। और ये जो है अभी भी चल रहा है, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और आप बिलीव कीजिए, मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ और यहाँ पे भी बोलना चाहूंगा कि मेरे घर के जो बाहर के काम है वो मेरा छोटा भाई सारे देख लेता है, कि बच्चों को पिक्चर लेके जाना है, कहीं लेके जाना है। जैसे अभी भी वो अयोध्या अपने मम्मी पापा, मेरी बेटी, सबको लेकर गए हुए थे। और घर के जितने काम हैं, बैंकिंग करना है, मेरे पापा के कुछ फॉर्म भरने हैं, बच्चों के फॉर्म भरने हैं, मेरी भतीजी को पढ़ाना, मेरी आज भी मेरी जो भतीजियां हैं उनको बड़ी मम्मी बोलती हैं। और अगर स्कूल से कोई बात करनी है, कॉलेज में कोई बात करनी है, कहीं किसी से बात करनी है, तो मेरी मम्मी से बात करो आप। अपनी मम्मी की जगह इनसे बात करो। उनके फोन में उनके टीचर्स की पीटीएम मैंने ही अटेंड करी है। वाह। और वो आज तक उनको नहीं पता कि ये मेरे ब्रदर लॉ के बच्चे हैं। वाह। तो ये इनके अंदर है कि अपनापन इनके अंदर है। और उसी वजह से कोई एक दिन, जैसे आज मैंने बोला कि कोई पॉडकास्ट में आके बोल रहा है, लेकिन वो चीजें सामने दिखनी भी चाहिए। तो अगर 25 साल एक रिश्ते में आप रहते हो, उस रिश्ते को मेंटेन करते हो, वो बहुत बड़ी बात है। तो ये इनका है। और यही आज मैं देखता हूँ, जब ये कुमकुम से बात कर रही होती है, बेटे से बात कर रही होती है, मेरी भतीजियों से बात कर रही होती है, तो इनका यही होता है। अभी इनकी भांजी का जो है वो हुआ, बहन की लड़की की शादी हुई, तो वहाँ पे यही इनकी गाइडेंस थी। वो सुनते हैं जब, तो आपस में वो मन चलता है कि क्या आप बताने की कोशिश कर रहे हो। कहीं पे अगर कोई बात हो रही है तो कई बहनों का होता है, नहीं ऐसे ही होना चाहिए, ये क्यों हो गया। तो ये चीजों को बैलेंस करती हैं कि कोई बात नहीं, वहाँ वो नहीं कर रहे, उनके वहाँ वो नहीं है, तो क्या है, फर्क पड़ता है। जहाँ इतने खर्च हो रहे हैं वहाँ और थोड़े से कर दो, ऐसा कर दो। तो मैंने ये भी देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी भी इनके अंदर है। और दूसरा एक और चीज फालतू बोलना चाहूंगा कि जो इनको समझ में आ जाती है ना चीज, कि मैजिक बुक है और मुझे समझ में आ गई, अब मैं इसकी प्रैक्टिस को करूंगी। अगर मुझे मेडिटेशन समझ में आ गई तो मैं इसको करूंगी। आज मुझे अगर ये समझ में आ रहा है तो मैं इसको करूंगी। तो इनके अंदर ये भी एक है कि पहले कहते हैं ना, समझती हैं फिर करती हैं। मेरे लिए तो ये फेमस था, पहले मैं करता हूँ फिर समझता हूँ। तो काफी चीजें मैंने ऐसी भी की जिसका जरूरत मेरे को लगता नहीं थी, लेकिन वही कहते हैं जिंदगी में कर करके ही चीजें सीखता है व्यक्ति। एक टाइम पे डबल कार्ड बन गया था, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो। और बहुत, मतलब मैं आपको बताऊं, शुरुआती दिनों में एनी जी, मेरी जॉब जो थी साथ में एस्ट्रोलॉजी था, और मैं मंडे से सैटरडे तक बिजी रहता था। संडे वाले दिन भी मैं क्लाइंट्स को, उन दिनों में ऑनलाइन कम होता था, तो कैफे में जाके मिलना, ये करना। तो इन्होंने मुझे एक बार बोला कि बस, मैंने पूछा इनसे, ऐसे कर सकते हो? कहती हाँ कर सकते हो, लेकिन मुझे 4-5 घंटे चाहिए। मैं ठीक है। तो मैं 4 बजे तक घर पे संडे को आता था, और 4 बजे से लेकर 8 बजे तक हम लोग दोनों, बच्चों को हम बोलते थे, बच्चे बोलते हैं हमें नहीं जाना, आप जाइए। शुरू से हम 4 घंटे के लिए कभी किसी पार्क में गए, कभी किसी कैफे में गए, कभी किसी दोस्त के घर चले गए, कहीं पे भी गए। वो 4-5 घंटे का हमारा टाइम होता था। कई बार हमारी मम्मी जो है ना, मजाक में बोलती थी, तेरा बॉयफ्रेंड आ गया, भाई जाओ, वो आने वाला है। और कई बार ऐसा कुछ हो रहा होता था घर के अंदर, कुछ ऐसा माहौल है जहाँ पे लगता था कि आज तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने वो कभी संडे मिस नहीं किया, कि कुछ भी हो जाए, जाना है तो जाना है। वो मैंने कमिटमेंट की हुई है। इवन मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया, उसने बोला आचार्य जी मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, इस टाइम पे आप मेरे से मिल लो। मैंने बोला नहीं, मैं इस समय पे, मैंने कमल जी को बोला हुआ है, वो मैंने जाना ही जाना है। और एक और तय हुआ था कि जब भी हम कुछ यात्रा करेंगे तो उसमें मैं इनसे पूछूंगा कि आप चलना चाहते हो। ये नहीं जाएंगी तो बात अलग है, बिना पूछे ग्रुप के अंदर मैं जाऊंगा वो नहीं। तो इसलिए जब भी हम लोग निकले तो 90% मेरे साथ ये रही। और वो जो हमारा ट्रेन का, पहले शुरू में बाय एयर से ज्यादा हम ट्रेन में हमने सफर बिताया, 18-19 घंटे का। हम लोग शिरडी जाते थे, अमृतसर जाते थे, महाकालेश्वर जाते थे। तो वो जो टाइम मिलता था ना अपना, वो मुझे आज भी लगता है। वो टाइम मेरे को लगता है हमारे रिश्ते, जो पूरे महीने की बात नहीं होती थी ना, वो उन दिनों में बात हो जाती थी। और वो वहीं पे फिर, मैंने कहा ना, न्यूट्रल जगह पे आप बात करते हो ना, फिर वो आपकी क्या होती है, वो बैलेंस हो जाती है। कहीं अगर आप घर के अंदर करते हो ना, मुझे लगता है वो एनर्जी, फिर कोई ना कोई बीच में अगर आ गया, फिर किसी ने किसी का साथ दे दिया, तो क्या होता है, उससे हटकर उस पर ध्यान चला जाता है। तो ये मेरे को जो लगता है, हमारी आपस की जो बात रही ना, वन ऑन वन, जब मैंने, और दूसरा फिर इनकी मैंने बताया, जैसे मम्मी का, उन्होंने कभी आज तक, ये भी बहुत रोल रहता है परिवार का, मैंने अपनी मम्मी को बोला कि हमारी बात हो रही है, आपने नहीं बोलना। और आज तक मैं बोलना चाहूंगा, इनकी मम्मी ने या इनके भाई ने या इनकी बहनों ने कभी मुझे फोन किया हो कि आपने ये हो गया, या कभी कुछ, या तो इन्होंने बोला ही नहीं कभी, और कभी बोला भी तो उन्होंने भी अपने आप को वहीं तक सीमित रखा कि इनकी अपनी बात है और अपने आप में खुद कर लेंगे। दोनों पढ़े लिखे हैं, अपने आप देखेंगे। और वहां से भी हमें सपोर्ट ही मिली।
हमेशा सपोर्ट। वेरी गुड, वाओ, दिस इज सो इंस्पायरिंग। आई थिंक आज के उसमें तो मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, आई एम प्रीटी श्योर जो भी सुन रहे होंगे उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वे कमिंग टूवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द पॉडकास्ट। सो अब हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपने अगर आपको लगता है कि आप में वो क्वालिटी ज़्यादा है तो आप अपना हैंड रेज करेंगे, और अगर आपको लगता है आपके पार्टनर में क्वालिटी ज़्यादा है तो आप उनकी तरफ पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत फास्ट रहेगा, इसमें इजी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं रैपिड फायर। पहला प्रश्न है हमारा, आप दोनों में से ज्यादा तारीफें कौन करते हैं? वाह चलिए दूसरा प्रश्न है, आप दोनों में से ज्यादा अच्छी चाय कौन बनाते हैं? वंडरफुल। थर्ड है, आप दोनों में से ज्यादा हंसने हंसाने का शौक किसको है? वाह जी वाह, वंडरफुल। आप में से वैसे मूवीज का तो अब आपने मुझे बता ही दिया था, वो क्वेश्चन थोड़ा हाँ नहीं, बट चलिए, आप दोनों में से ज्यादा नई नई चीजें सीखने का शौक किसको है? इन्हें। वाह वाह वाह, दोनों साथ साथ में सीखते हैं, ये टुगेदरनेस सर्कल। कुछ चीजें ये जैसे YouTube पे कुछ खाना बनाना है आजकल, हाँ। मतलब मैं आपको बीच में ऐड करना चाहूंगा, खाना जैसे आजकल कुमकुम का थोड़ा डाइट चल रहा है, हाँ। ये चल रहा है, तो कभी इन्होंने नहीं बोला कि ये खाना बना हुआ है तो यही खा लो। हाँ। मैंने बोला नहीं, मेरे को आज ना ये खाने का दिल कर रहा है, हाँ। अच्छा मैं भी बना के देती How हूँ। sweet, तो ये so देखते हैं, sweet. YouTube पे भी जाकर देखेंगी मैं और खाने नया का नया देखती प्रयोग हूँ, खाने का तो भी। ये टीचिंग वाली चीजें सिखा देते हैं, देखिए ये चीज ऐसे हो रही थी, How इस चीज sweet. से ये चीज का फायदा हो जाएगा, बच्चों को भी हम ये ऐसे करा लेते हैं वैसे करा लेते हैं, दोनों सीख के एक How दूसरे को sweet. बता देते हैं हम लोग। So sweet. चलो नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, आप दोनों में से किसको ज्यादा, कौन डेट को प्लान करता है कि कहाँ जाएंगे कब जाएंगे? ये करते हैं वो मैं नहीं करती, मुझे तो सिर्फ घूमने को चाहिए, जहाँ मर्जी ले चलो। ये विषय ही बोलती है, जहाँ मर्जी ले चलो, बस ये ले हम- चलो। कि जाना है मेरे को। वाह। और कोशिश हमारी शुरुआत में रहती थी कि हम कहीं ग्रुप्स में भी गए, कहीं गए, अब हम सिर्फ अपने साथ और मम्मी पापा, मतलब उसमें इनको लगता है कि शॉर्ट, क्योंकि होता क्या फिर वहाँ पे ना ध्यान किसी और की तरफ भी जा रहा है, तो कहती है अपना स्मॉल ग्रुप में जाओ और आराम से परिवार 3-4 दिन के लिए आप ग्रुप ट्रिप वगैरह में जाओ, लेकिन हाँ। एक फैमिली ट्रिप रहना चाहिए जिसमें हम ही लोग हों, हाँ। मम्मी पापा है, ताकि हम उनको भी एंजॉय कर बात पाएंगे कर ना। पाए, हाँ, अपने साथ बैठे और सबके साथ, बिल्कुल। तो अब वी कमिंग टुवर्ड्स द कंप्लीशन, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को मैरिज से रिलेटेड, जिनकी शादी हो चुकी है या जो मैरिज करने वाले हैं, उनके लिए कोई सजेशन, कोई टिप? वैसे तो थ्रू आउट द पॉडकास्ट बहुत वंडरफुल चीज़ है, आप दोनों ने ही शेयर की, आपके मुझे वाउस बहुत अच्छे लगे। एक कि हम हर दिन मील साथ में खाएंगे, एक हम हर संडे को घूमने जाएंगे, और तीसरा था कि हमें अगर एक दूसरे से बात करनी होगी तो बाहर जाके Neutral करेंगे place एंड न्यूट्रल प्लेस पे करेंगे। मतलब गजब की ये आपने चीजें बताई हैं, और मतलब ये एक्चुअल में मुझे पता नहीं, आपने खुद ही आई थिंक करते करते कर ली होंगी, बट दिस इज एक्चुअली सो इम्पोर्टेंट। थैंक यू। आपका नाराज होने का मन नहीं करता है मतलब कभी? ये ऐसे है ही नहीं कि नाराज हूँ। मैं जो बोलती हूँ उसमें हाँ में हाँ कर देते हैं। वाह, इसलिए आप भी नहीं नाराज होते? नहीं, मैं होता हूँ। हाँ, तो फिर मैं क्या होता करते हो जब आप मैं नाराज नाराज हो? होता हूँ तो ये समझ जाती है, मेरे चेहरे पे आ जाता है। तो ये फिर नाराज होते कोई हैं ना कि कोई एक इन्हें बढ़िया सी चाय पिला एक दो, चाय कॉफी पिला देगी, या अच्छा फिर सा आके कुछ स्नैक्स खिला दो, कोई बात ये कर लेंगे होगा अच्छे से सेट। कि वो मतलब माफी बात मांग लो, चेंज माफी कर- मांगने का ना हाँ। पिछले 7-8 साल में बताओ एनर्जी पहले होता था। हाँ, अब आप सच बताऊं तो हमने सॉरी एक दूसरे को, मेरे को याद नहीं 7-8 साल हमें में सात सॉरी आठ बोल नहीं, हमें शायद और भी बहुत जस्ट सारे यही साल होता हो है, चुके होंगे। कोशिश यही करते हैं कि सुबह अगर कुछ हुआ है ना, हाँ, जब तक हम सोने जाते हैं ना, तब तक हमारे जीवन में कोई ऐसी बात नहीं होती, हम फिर उस वक्त बात कर रहे होंगे। जैसे मैं कई बार पढ़ रहा होता हूँ, हाँ, अब आपको मैं बोलूँ, आप कहोगे कितना एडजस्टमेंट होती है। एक टाइम पे मेरे ना कुछ कोर्स चल रहा था और मुझे रात को ना कुछ सुनना होता था, रात भर वो चलता रहता साइड में, हाँ, और मैंने उनसे बोला ऐसे चलेगा, मैं क्या करूँ, मैं अलग क्या करूँ? कहते कोई बात नहीं, आप कर लिया करो, साइड में चलता रहे धीरे से, आप थोड़ा कम कर लो, अपने साइड में रख लो, मैं इधर लेटी हुई, कोई दिक्कत नहीं है। How आज sweet. भी मेरे जो सेशन है तो सुबह 3:30-4 बजे भी कई बार होते हैं, तो ये रूम कई बार मैं बोलता हूँ मैं बाहर जाता हूँ, कहती वहाँ थोड़ा होगा, मैं रूम चेंज कर लेती हूँ, तो ज्यादातर ये रूम चेंज कर लेती है। तो ये सॉरी वाला वर्ड तो बहुत, हाँ मेरे को ये तो कभी 2 महीने में मेरे अंदर कई बार हो जाता है किसी बात को लेकर, जैसे मेरा बच्चों को लेकर या कोई बात होती है कि आप क्यों नहीं बोलते, आप क्योंकि ज्यादातर टाइम यही स्पेंड करती है, तो मुझे लगता है आप ही बात कर लो। मैं अब जाके बोलूंगा तो उनको एकदम लगेगा कि आप क्यों बोल रहे हो, आप कोई बात कर रहे हो, बात से बात आप कर लो कि 11 बजे क्यों जाग रहे हो, सो जाओ, या 10:30 बजे सो जाओ, या वही कोर्स ज्वाइन कर लो। लेकिन वही होता है कि ये करवा लेती हैं और जरूरत नहीं पड़ती, सॉरी की जरूरत नहीं पड़ती। आज के मैसेज क्या देना चाहोगे वो बताओ?
मैं तो यही कहूंगी कि सबसे जरूरी है कि आपका कोर्स ज्वाइन कर ले शुभ शादी, क्योंकि उसमें कहूँ तो मैं खुद वो चीज सुनती हूँ, हाँ। उसमें भी कई कई टिप्स ऐसे मिल जाते हैं। क्योंकि हमारे को शादी तो देखिए आज रियलिटी है, शादी तो हर जना कर ही रहा है, चाहे लोग जितना मर्जी लिव इन वगैरह बनाते हैं, लेकिन एक शादी जो है ना वो एक हमारे को अपना एक जीवन साथी चाहिए जो हमारे को आगे के लिए भी चाहिए। हम अपने फ्रेंड्स में कितना टाइम रह लेंगे, लौट के तो घर ही आते हैं ना, तो एक उस टाइमिंग में हमारी पूरे दिन की चीजें सुनने वगैरह का कोई होना, वो जना जरूर होना चाहिए। प्लस उसके ऊपर हमारे को पूरा फेद होना चाहिए कि हम उससे हर बात शेयर कर भी सके और उसकी हर बात को समझ भी सके। और शादी में ये नहीं कि उससे मत आप बोल दो, आप थोड़ा सा टाइम दो तो शादी बहुत अच्छी जलती है। वेरी गुड। एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, जल्दबाजी नहीं। थैंक यू। आजकल इंस्टेंट वाला नहीं है ना, पैकेट खोला खाना बन गया। तो ये तो रिश्ता है। अब ये देखो ना कि हमारी शादी हो रही है आजकल 18 साल में किसी की नहीं हो रही, 25 साल लड़की अलग रह के आई है, उसका सोचना का तरीका अलग है, रहन सहन अलग था, परवरिश अलग थी, तो वही सेम चीज लड़के में भी है। तो दोनों जने अगर समझे ना तो वो लाइफ में शादी इतनी बढ़िया चलेगी। वेरी गुड। जैसे हम दोनों हैं। वाह 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 वाह, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल कह ही सकती हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि अभी बीच में मैंने एक पॉडकास्ट देखा जो इंडिया का टॉप पॉडकास्ट है, उन्होंने बोला कि 2040 तक ऐसा हो जाएगा, लोग तो मैंने बोला कट 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 एनी जी जैसे लोग अगर इस दुनिया में हैं और ऐसे अगर सेशन चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे देखिए शादी एक बहुत ही अच्छा संबंध है, बहुत ही अच्छा रिश्ता है। और जैसा भी कमल जी ने बोला कि हम शादी पे ना बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, गिफ्ट देते हैं, खाना खिलाते हैं, और अच्छी बात है, करना चाहिए, जिसका जितना है करना चाहिए। और मुझे आज भी मैडम की बात याद आती है कि हम ज़्यादातर कभी कोई शादी में चैलेंज होता है तो हम किससे एडवाइस लेते हैं? जिसकी ऑलरेडी शादी ठीक नहीं चल रही, हम उससे एडवाइस लेते हैं, तो वो हमारे को क्या एडवाइस देगा? तो ये काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे जीवन में कम है। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर कभी कोई जीवन में ऐसा आए तो किसी ऐसे व्यक्ति के टच में आओ जिसके खुद के रिलेशन कम से कम अच्छे चल रहे हो। दूसरा, एक 6 महीने 8 महीने सबको बोलना चाहूँगा, जिनके बच्चे भी, मैंने इवन कुमकुम को बोला है कि आज अगर आपकी एज इस तरह की है ना, क्योंकि ये प्रोसेस 2 महीने 4 महीने में नहीं होगा। जैसे बच्चों की आजकल वो अपने करियर पे फोकस करते हैं, 26-27 साल एक नॉर्मल एज हो गई है, तो एक अपने आप में वो परिपक्व होते हैं, अपनी कमाई है, अपना काम है, लोगों से मिलना जुलना है। तो इस तरह के जो सेशन है, जैसे आप जो सेशन करवाते हो कि 2 घंटे लगकर 40 दिन के लिए, फिर 1-2 सेशन लगातार करके उसकी प्रैक्टिस को करके, ये नहीं कि मैंने एक बार कर लिया तो हो गया। मुझे लगता है शादी करने से पहले, शादी करने के बाद, इवन कभी भी किसी मोड़ पे भी, अभी हमारी 25वीं सालगिरह है और मैं आपके पॉडकास्ट पे बोल के जा रहा हूँ कि शुक्राना परिवार के सब लोग हमारी 25वीं शादी की सालगिरह की सेलिब्रेशन में आने वाले हैं। हम उनको अभी से इनवाइट करते हैं। ये हमारी घोषणा हो गई है कि हमने पहले से घोषणा कर दी एनी जी के प्रोग्राम में कि आप सबने आना है। और ये भी हम मैनिफेस्ट करते हैं कि हम 50 साल की उम्र में भी जब होंगे और एनी जी भी अपनी उस वक्त शादी की सालगिरह बना रही होंगी, तब भी वो हमारी पॉडकास्ट ले रही होंगी कि 50 साल कैसे आपके आचार्य जी चले। बिल्कुल। तो मेन यही है कि कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिसपे आपको सिखाने वाले हों। और मुझे लगता है आज की डेट में ऑनलाइन हमारा एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना टूल है कि हम ऑनलाइन पे रहकर बहुत लिमिटेड समय में ही चीज़ों को सीख सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि आपके बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतने कमिटमेंट हैं आपकी। मैं भी चाहूँगा आपसे कि कम से कम ये प्रोग्राम आप लगातार, कितना भी बिजी हो जाओ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ब्लेसिंग देगा। मैं आज चाहता हूं कि वो लड़कियां जिनके जीवन में, क्योंकि अभी ये पिछले साल से शुरू हुआ और आप 1-2 साल के अंदर खुद देखोगे, शेयरिंग तो आपके वहां पे भी आती है, मैं सुनता हूं जब एक लड़की बोलती है कि मैंने वो रिश्ता बना लिया अपने पति के साथ जो मैं चाहती थी, या मैंने वो अपनी पत्नी के साथ रिलेशन बना लिया। तो ये कोई आपने उनको कोई ऐसा कोई वो नहीं दिया। और जो कहते हैं ना भावना बदलने से भाग्य बदलता है जी, तो आपने भावना बदलने का एक उनको तरीका दिया है। तो मुझे लगता है जो सबसे अच्छा तरीका है, कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ के रहें जो अच्छे रिश्तों में हैं,
और दूसरा कुछ ऐसे सेशन के साथ में जुड़े रहे जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, जहाँ पे कुछ सिखाया जा रहा है। आज भी हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। मैडम ने कुछ बनाया तो उन्होंने वो नोट बनाया, फिर उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया, फिर मेरे को इन्होंने बोला आपकी कोई क्लास सुनी, हमने उसमें बात सुनी। कुछ ग्रेटिट्यूड सॉन्ग जैसे अब वो हमारे घर में चलते हैं, तो हम एक दूसरे को जैसे हम यहाँ पे करते हैं थैंक यू, वैसे हमारे को करना मुश्किल होता था, तो हम थैंक यू करना शुरू किया। मैंने हील योर लाइफ किया, तो हम लोगों ने कहते हैं ना बहुत समय अच्छा रिलेशन है, लेकिन एक दूसरे को हक करना बंद कर दिया था, वो करना शुरू किया, एक दूसरे की आंखों में आंखें बैठकर देखना शुरू किया। तो मुझे लगता है, और मैं आज भी इनको बोलता हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ कि ये मेरी बहुत पावर है। मतलब मेरे को मालूम है कि जहां मेरे को जाना है उसमें जितना ये मेरे को पुश करना चाहेंगे ना, कहते हैं ना इन चाबी जो है ना कहीं इनके हाथ में है, जितना ये करेंगी। और हमें को लगता है कि अगले 1-2 साल में जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डेफिनेटली ये करेंगे। और मैं वही चीज आप लोगों में देखता हूँ कि 2-3 साल की शादी के अंदर आपने इतना अच्छा संबंध अपना बनाया है, और आप एक दूसरे को इतना स्पेस देते हैं, एक दूसरे को इतना सम्मान देते हैं, तो ये भी अपने आप में मतलब कहते हैं ना जो सामने दिखाई दे रहा है वो बहुत बड़ी बात है। जैसे लोग मेड फॉर ईच अदर, ये सच में एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे देखो मम्मी पापा भाई बहन हम कहते हैं हमने उसको भी अट्रैक्ट किया, लेकिन एक रिश्ता तो ऐसा है ना जिसको आप अपने जीवन में लेके चूज करते हो। हाँ। तो अगर आप तैयारी करके अगर करते हो उसकी, एक होता है कि जो मैडम हमेशा बोलती है कि आप युद्ध में चले जाओ और अपने वहां जाके ढूंढो कि क्या चीज लेके आया हूँ क्या चीज लेके नहीं आया। तो ये प्यार का रिश्ता है, लेकिन प्यार के रिश्ते में भी आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। चैलेंज आएंगे, उन चैलेंज में से कैसे बाहर निकल सकते हैं, और अच्छे लोग होंगे, आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। तो ये डेफिनेटली जो आप शादी वाला सेशन करवा रही है, 7 फेरे का मैंने इनको जब बताया था, जो आपकी वो बुकलेट थी और जो आपने एक्सप्लेन किया था, वो 4 घंटे को तो मैं इनको नहीं एक्सप्लेन कर पाया गोवा में जब हम लोग थे जी, लेकिन वो अपने आप में कमाल है। थैंक यू। नहीं, बट आई थिंक ये एक ऑनगोइंग जर्नी है। मतलब आई थिंक हमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा लेवल अप होता है। तो आई थिंक इट्स एन ऑनगोइंग, लेकिन वही है कि अट्रैक्ट करना है, कोई लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स समान को आकर्षित करता है। आपने ऐसे लोगों को आकर्षित किया जो सुनना चाहते हैं। मैंने आप दोनों को आकर्षित किया, आप यहाँ बैठे हैं, मुझे आपसे इतनी कमाल की चीजें सीखने को मिली। सो दिस इज एक्चुअली मेरा सौभाग्य। थैंक यू। और पूरा आपके परिवार के लिए भी। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि एनी चीज सच में एक मैजिक है, और दुनिया में मैजिक आप हर लेवल पे लेके आओ, लेकिन ये रिश्ते पे जरूर लेके आओ, ताकि हम बोल सकें किसी पॉडकास्ट पे जाके कि 2040 के बाद रिश्ते और अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और एक कहते हैं ना, एक इकाई भी जो है ना वो बहुत बड़ा काम कर सकती है, और वो आप काम करोगे डेफिनेटली। ये जो शेयरिंग है जरूर आप अपना ये वाला कोर्स तो रखिए, क्योंकि आपका कोर्स पता है, मैं कईयों को मैंने बताया भी है। मैं कहती हूँ ये कोर्स बिल्कुल वैसा है जैसे हम कहते हैं ना कि अगर किसी का बर्तन जल जाता है ना, उसको साफ करने के लिए चाहिए एक सुब्बी चाहिए होती है ना, तो आपकी वो सुब्बी है कि सारों का जीवन ना कि कैसे मैरिज लाइफ को अच्छा करना है, तो वो साफ करने का तरीका है। आप बताते हो कि भाई इस तरह से। कई बार हम लोगों को भी कुछ कुछ कमी होती है, तो मैं वही करती हूँ, नहीं आज यार मेरे को ना एनी का जरा ये वाला देखना है, शायद मेरे कुछ गड़बड़ हो रही होगी ना, तो मुझे समझ आएगा। मतलब देखिए लाइफ ना सिर्फ सीखने का है, कभी ये नहीं होती जर्नी कि हाँ जी आपका सीखना खत्म हो गया। तो ये सब चीजें, अब आपका कोर्स इतना अच्छा, जिनकी लाइफ में हो रहा है कि शादी में थोड़ी सी भी अगर कमी आ रही है। अच्छा, वैसे मैं बता दूं, मैंने नहीं बोला था उनको कोर्स का बताने के लिए। देखिए आपका कोर्स तो वैसे ही वो है ना जुगनू है। हाँ, नहीं, वो दूर से चमक रहा है कि नहीं आपको ज्वाइन करना चाहिए। मैं तो खुद कहती हूँ इस पॉडकास्ट से कि जो देख रहा है उसको जरूर आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और वो इस वाले जगह पे आए, मतलब हम तो ये चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी आए, अभी तो शुरुआत में वो लोग आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा बोले कि हमारे रिश्ते में जो भी था वो इस कोर्स के बाद में और बहुत बढ़िया हुआ। और मेरे को लगता है ये ना, देखो एक और सच्चाई है, क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों के साथ काम किया, मैंने कुछ लोगों की शेयरिंग सुनी। शादी एक ऐसा रिलेशन है, कहते हैं ना, दिन से रात और रात से दिन 1 मिनट के अंदर हो सकता है। अगर आपने अपनी एटीट्यूड को बदल लिया, अपनी एक सोच को बदल दिया, एक नई स्टार्ट को कर दिया, तो वही रिश्ता जो आपको लगता है कि इसके साथ मैं कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगी, और आप उसके लिए आप करते हो। मतलब मेरे को आज भी मालूम है कि हम लोग यही चाहते हैं कि भाई आप घर के अंदर हो ना, मैं अपने कमरे में 8 घंटे सेशन कर रहा हूँ, और अगर ये दिख रही है कि हाँ काम चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो मुझे बड़ा वो है। इधर उधर होती है तो मैं कहता हूँ कहाँ है मम्मी। मतलब आज भी हमारे, और उनको अच्छा लगता है, भाई है मेरा, वो कई बार मजाक में कहेगा बच्ची है तेरी मम्मी बोलेंगी, तो उनके साथ उतना नहीं करेंगे, लेकिन मेरे साथ वो हमेशा करती रहेंगी, इनके साथ भी करती रहेंगी कि ये आपके साथ वो जाना चाहता होगा, वो आवाज मार रहा है। नहीं तो यही होता है, अगर हम लोग की जॉइंट फैमिली, किचन नीचे है,
मुझे चाय पीने नीचे जाना होता है, तो जैसे मैं पहुंचूंगी ना तो दोनों भतीजियां बोलेंगी, बड़ी मम्मा आप आगे देखो, अभी बड़े पापा की आवाज आने वाली है। और लिटरली उसमें बता जाती है, कमल कहाँ हो, मैं कहती हूँ हाँ मैं अभी आ रही हूँ। हाउ स्वीट, सो स्वीट। नहीं नहीं, बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई थिंक ये तो एक इंस्पिरेशन है कि टाइम इज इमटेरियल। आप अपनी हनीमून पीरियड को जब तक चाहे, जिंदगी भर। जितना चाहे, बिल्कुल। जिंदगी भर चाहे एंजॉय कर Honeymoon सकते मेरे को हैं। अच्छा लग रहा है, आपने एक और मौका दिया। मैं तो एक बार बोलना चाहूंगा हाँ, कि बहुत शुक्रिया मेरे जीवन में होने के लिए, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। हमारे को संडे के अलावा हाँ, नहीं, आप मंडे में भी दूसरे- टाइम मिल गया। नहीं, बहुत कृतज्ञ Wow. हूँ इनका मेरे जीवन में होने के लिए। So और sweet. सच में पिछले 6-7 साल में ये जो प्रैक्टिस करते 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 और रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि हम जो अपना जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे बच्चों के जीवन में, आसपास के लोगों के जीवन में वो बढ़े। Wow. हम अपने लेवल पे कहते हैं ना, कोई हमें भी, जैसे हम उनको देखते थे डॉक्टर दत्ता को, मिसिस दत्ता को, वैसे कोई भी बोले कि हमें आचार्य जी और बिल्कुल, कमल जी की, और कई बिल्कुल। बार ये सुनने को मिलता है तो बहुत अच्छा बिल्कुल। लगता है। नहीं नहीं, आई एम सो हैप्पी आप आए। आई एम श्योर आपको सुन के देयर विल बी एवरीबडी, आप प्लीज सभी लोग जो सुन रहे हैं, आपने आज इनकी शेयरिंग से क्या सीखा, क्या एक्शन पॉइंट्स बनाए, कमेंट्स में बताइएगा। एंड आप अपने जीवन में, अपनी मैरिड लाइफ में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे बताएंगे। सो इसी के साथ वी कमिंग टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ टुडेज शुभ शादी स्टोरीज। ऐसी ही हम बुलाते रहेंगे वंडरफुल मैरिड कपल्स को, न्यूली वेड्स को, जिनकी बहुत सालों से शादी है उनको, एंड जिनकी सेकेंड मैरिज है, सेम सेक्स मैरिज है। वील इनवाइट एवरीबडी जस्ट बिकॉज टू रियली लर्न कि अगर मैरिज को आप सचमुच इतना ब्यूटिफुल बनाना चाहें तो वो मुमकिन है, केवल कुछ प्रैक्टिसेस हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज के इससे आपने क्या सीखा हमें बताइएगा। मेरा नाम है एनी मुंजाल, मिलते हैं आपसे जल्द ही अगेन। थैंक यू, Thank बाय you. बाय, Thank you. थैंक Bye-bye. यू। Bye.